देयर हैज बीन कपल ऑफ इंस्टांसेस जहाँ पे शायद मुझे लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया हो, प्रोबेबली कुछ मैंने बोला, दे टुक इट इन अ डिफरेंट वे, एंड ये बात नेशनल टीम फुटबॉल तक चली गई कि नेशनल टीम फुटबॉल प्लेयर्स मुझे डीएम कर रहे हैं, भाई ये क्या बोला है तूने। आई वाज़न्ट गोइंग टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। मैं फुटबॉल खेलना चाहता था, आई वाज अ फुटबॉलर। मम्मी यूज्ड टू बी लाइक, क्या कर रहा है, पागल हो गया है। लिटरली इट फेल ऑफ। 13 व्यू, 12 व्यू, 6-7 महीने हो गए चल रहा था मेरा। I couldn't make content because लोग देख नहीं रहे थे। रो रहा हूँ, आंखों से आंसू निकल रहा है because कॉलेज मैनेज करना और चैनल मैनेज करना नहीं हो पा रहा था मुझसे। I gave up. But at that point of time आप डरते हो। आप डरते क्योंकि यार अगर मैंने कुछ कर दिया तो यार what would happen यार, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। पहली सुपर चैट मुझे आई इस चैनल पे, सब कुछ बढ़िया, और मेरे चैनल पे पड़ गई स्ट्राइक। She used to keep me grounded. उसने हेल्प किया, लाइक ओके ठीक है, कुछ वीडियो नहीं चला तो कोई नहीं, अगला बनाते हैं, या वीडियो चला या उसमें गालियां पड़ रही, बिकॉज अगेन फ्रीडम है भाई, आप सोशल मीडिया है तो आप बहुत गाली खाओगे। सो शी यूज्ड टू रिप्लाई ऑन माय बिहाफ टू अ लॉट ऑफ पीपल कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, यू नो, कि भाई वी आर ट्राइंग एंड गलतियां होंगी, लोग आपको गाली देते हैं, एंड दैट हर्ट्स मी बिकॉज मेरी पहली चीज होती है दिन में उठने के बाद, वॉच द कमेंट्स, आई रीड ऑल द कमेंट्स। हाउ वाज दैट फीलिंग कि मतलब तभी भी यही इंसान साथ था, आज भी यही इंसान साथ है। चैनल मोनेटाइज हो गया, ही सेड, ही केम एंड ही सेड कि मैं हेल्प करूंगा फाइनेंशियली, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नीडेड। कुछ गेन नहीं होता था भाई, यूट्यूब से क्या पैसा मिलता था। हम 2020 में हम बैठे, हम कह रहे हैं कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हमें करना है, हम जोड़ रहे हैं कि कितना पैसा लगेगा, तो हमने जोड़ा टोटल मिला के 4 लाख लगेंगे 3 लोगों के वर्ल्ड कप जाने में और कवर करने में, 4-5-6 मैचेस देखने में 17 लगे यार। डू यू फील बैड जब मतलब रैंडमली देयर इज समवन जो बिन मतलब आपको आके कुछ भी बोल रहा है, तो डज इट अफेक्ट यू मेंटली एट एनी स्टेज इन योर लाइफ? 5 साल हो गए कंटेंट क्रिएशन में मुझे ढंग से, देयर हैज नेवर बीन अ डे जिस दिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। डज इट अफेक्ट मेंटली? yes, and am I at the level that it doesn't affect me anymore? No, I will never be at that level. मेसी का ड्रीम था, आपका ड्रीम था मेसी को देखते हुए, वो वर्ल्ड कप उठाते हुए। How was that feeling? Like I said, मेरे लिए it's everything is done. I've completed football मेरे लिए जो बस एक ultimate target है जिसके लिए मैं अभी जिंदा हूँ, because of which TFHD still works, is तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट एवर पॉडकास्ट ऑन दिस चैनल। ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि हम एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करें, बट कुछ ना कुछ रीजन से वो डिले होते जा रहा था। बट वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल अच्छे के लिए नहीं होता, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट गेस्ट, जी भाई से बेहतरीन गेस्ट कौन हो सकता है? आई डोंट थिंक मेरे लिए कोई और हो सकता है। तो बिफोर आई गिव द स्टेज टू जी भाई, आज के इस पॉडकास्ट में सबके बारे में बात करेंगे। पहले सब्सक्राइबर से लेके 475K का रास्ता किस तरीके से उन्होंने अचीव किया। प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे, मेरे जैसे कुछ क्रिएटर्स जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो आपको ऐसी गलती कौन सी नहीं करनी चाहिए आपके करियर के स्टार्ट में। तो जी भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट, एंड सेकेंडली व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? बढ़िया, ऑल गुड। आई एम हैप्पी कि यार फुटबॉल इज कमिंग बैक, और 1 हफ्ते 2 हफ्ते में फुटबॉल स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं खुश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ। आई एम यूजिंग दिस टाइम टू क्रिएट मोर जेनेरिक कंटेंट, डूइंग काइंड ऑफ अ थ्रोबैक टू फुटबॉल। 1950s 60s 70s में क्या चल रहा था, तो वो ये टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फुटबॉल मोर, स्टडी फुटबॉल मोर, मेक दोस काइंड्स ऑफ एक जेनेरिक वीडियो, यू नो, बिकॉज आज का फुटबॉल इज टू मच अबाउट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, टॉक्सिसिटी है, ये है, कंपैरिजन है। बट गिवन कि मैं एक प्योरिस्ट हूँ, आई वांटेड टू हिट बैक एंड गो बैक टू दोज अर्ली टाइम्स ऑफ फुटबॉल, जहाँ पे फुटबॉल it was all about passion, it was about expression, and I'm finding this कह सकते हो as a privilege to be a content creator, ताकि मैं ये चीज को पढ़ पाऊँ, उनको समझ पाऊँ और उनके रिगार्डिंग वो वीडियोस बना पाऊँ, ताकि जो फुटबॉलर्स हैं जो देख रहे हैं, जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं, उनको पता चल पाए कि क्यों ये स्पोर्ट इतना ज्यादा क्रेजी है, बेस्ट स्पोर्ट क्यों है दुनिया का, एंड इट इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स मोर देन दैट। मैंने जस्ट अभी वो रोनाल्डो वाला वीडियो देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 45 मिनट्स थे, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि किस तरीके से वो मेरे टाइम निकल गया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज रोनाल्डो फैन तो मैं ऑब्वियसली वो देखता ही, बट पता ही नहीं चला। ऑब्वियसली वील गो एंड टॉक अबाउट दैट वीडियो एज वेल, बट लेट्स स्टार्ट विथ योर जर्नी। लाइक you right now stay in Lucknow if I'm not wrong, but are you actually from Lucknow या फिर आप कहीं और से belong करते हो? नहीं, actually I was born in भिलाई, I was born in छत्तीसगढ़, जहाँ से मेरी मम्मी बिलोंग करती हैं,
एंड देन बिकॉज वी यूज टू लिव इन गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा टाउन है. अब तो छोटा नहीं रहा, अब तो वो बहुत बड़ा टाउन हो चुका है, गिवन कि हमारे काफ़ी भारी पॉलिटिशियन वहाँ से आते हैं. तो फिर आई शिफ्टेड देयर, मतलब फिर वहीं पे हम रहे. पापा की जॉब वहीं पे थी इन रेलवेज. तो फिर इवन दो बॉर्न इन भिलाई, आई मूव टू गोरखपुर एंड फिर यूपी का लौंडा. एंड देन फिर वहाँ पे स्कूलिंग एंड एवरीथिंग हुई. तो लेटर अभी 5 साल पहले ही वी हैव शिफ्टेड 2019 में वी हैव शिफ्टेड हियर. कोविड वाले टाइम में बेसिकली हम यहाँ पे लखनऊ में शिफ्ट करें. एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज अ टर्न अराउंड इन माय करियर. एंड इसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स है मेरे पेरेंट्स को, पापा खासकर, बिकॉज इट वाज बिकॉज ऑफ हिम जिन्होंने रियलाइज किया कि वी नीडेड टू गेट अवे फ्रॉम दैट. हमारा जो जॉइंट फैमिली था, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू क्रिएट कंटेंट ओवर देयर, गिवन कि भाई जॉइंट फैमिली होती है, डिस्टर्बेंस बहुत होता है, यू आर नॉट एबल टू क्रिएट थिंग्स फ्रीली, घर में प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड देन बिकॉज आई एम हियर लखनऊ में, इस घर ने भाई सब कुछ दिया मुझे. तो बस इट इज वेरी मच राइट कि फॉर एग्जाम्पल फॉर यू, मतलब आपने ऑलमोस्ट एवरीथिंग में नहीं कहूंगा, बट जितना आप कर सकते थे आपने अचीव कर लिया है. बट हम वो बहुत फेसेस को नहीं देखते जिन्होंने हमें यहाँ पे खड़ा किया है. लाइक यू हैव योर टीम, यू हैव योर फैमिली. बट आई जस्ट वांट टू आस्क, क्योंकि यू आर फ्रॉम लखनऊ, अभी आप लखनऊ में रह रहे हो, बट हाउ कम फुटबॉल एंटर्ड योर लाइफ? इफ यू पर्सनली आस्क मी, मैं एज अ फुटबॉल फैन कभी नहीं बनना चाहता था. मैंने अपने दोस्तों के पीयर प्रेशर में फुटबॉल देखना स्टार्ट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आई थिंक दैट वाज प्रोबेबली मेरे दोस्त ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया हो, वो लास्ट टाइम था. उसके बाद आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल. आई एंड ऑब्वियसली मैं बात करूंगा अबाउट मेसी एज वेल. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फुटबॉल के तरफ आप किस टाइम एंड क्या आपको अट्रैक्ट करवाया फुटबॉल की तरफ? वेरी गुड क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट. जैसे आप कहते हो कि आपने पीयर प्रेशर में फुटबॉल देखना स्टार्ट किया, एक दोस्त का इन्फ्लुएंस था. मेरे लिए भी एक दोस्त का ही इन्फ्लुएंस था, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ क्राउड जो कि नेचुरली क्रिकेट इंक्लाइंड होता है. तो ऑल माई लाइफ आई हैड प्लेड क्रिकेट, और एक्चुअली मैं अच्छा खेलता था क्रिकेट, क्योंकि जो मेरे चाचू हैं उन लोग बस भाई क्रिकेट ही क्रिकेट चलता था घर में, ठीक है, और वो रणजीज तक वो खेले थे क्रिकेट. एंड मेरे घर में तो बालकनी थी, वहाँ पे यूज्ड टू प्रैक्टिस क्रिकेट जब मैं छोटा था, 2003, 4, 5, 6 ऐसे ग्रो अप करते हुए. बट जब मैंने अपना स्कूल स्विच किया, आई वेंट टू अ डिफरेंट स्कूल इन 2009. तो वहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्लास का मेरा टॉपर था शशांक भाई, और उसने बातचीत ऐसे करते करते मुझे FIFA 08 की कैसेट दी कि भाई ये गेम ले खेल. उस पॉइंट टाइम पे वी यूज्ड टू प्ले गेम्स, कंप्यूटर था हमारे पास, तो मल्टीपल मैक्स पेन हो गए, काउंटर स्ट्राइक हो गए, ये सब हम खेला करते थे. आई गॉट माई हैंड्स ऑन FIFA 08. तो फिर आई वेंट बैक, मैंने इंस्टॉल किया गेम, FIFA 8 खेला. एट दैट पॉइंट टाइम इट वाज जस्ट अ गेम टू मी, क्योंकि भाई हाँ ठीक है आप वीडियो गेम खेल रहे हो, इट वाजंट कि भाई फुटबॉल है कुछ. तो वीडियो गेम खेलते हुए आई स्टम्बल्ड अपॉन कि भाई टीवी पे चलो देखते हैं. तो टीवी पे मैचेस आ रहे होते थे, तो मैंने टीवी पे देखना स्टार्ट किया. चेल्सी चल रहा है, मैं पता नहीं कैसे रात में मैच लगाया तो सेविया का मैच आ रहा था. अब लुइस एड्रियानो को मैंने देखा वहां पे सेविया की टीम में. मैंने कहा भाई ये बंदा यहाँ पे टीवी पे दिख रहा है. मैंने नाम नोट किया. सो आई हैड अ रजिस्टर जहाँ पे मैं नाम नोट करता था प्लेयर्स के जो मैं टीवी पे देख रहा होता था. एंड आई यूज्ड टू गो इन माय FIFA करियर मोड एंड आई ट्राई टू फाइंड कि ये प्लेयर्स वहाँ पे हैं कि नहीं हैं. सेस फैब्रिगास, बालोटेली, लुइस एड्रियानो, ये सारे ओल्ड टाइम्स के प्लेयर्स हमारे. एंड आई यूज्ड टू स्काउट देम और उनको अपनी टीम के लिए साइन करता था. तो वहाँ से फिर अट्रैक्शन होने लगा कि भाई हाँ देखो ये रियलिटी है, ये बढ़िया है भाई, यही वही टीवी वाले प्लेयर्स हैं. एंड देन आई थिंक चैंपियंस लीग का फाइनल, आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम शिमला, पेरेंट्स के साथ ट्रिप पे गया था. वी स्टेड इन चंडीगढ़ में जब मैं रुका रात में, तो टीवी मैंने खोला तो 10 स्पोर्ट्स पे चैंपियंस लीग का फाइनल आ रहा था, बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड उस पॉइंट टाइम पे. एंड आई डिडंट नो कि भाई ये बार्सिलोना है, ये क्रिस्टियानो है, ये मैनचेस्टर है, ये मेसी है ना. आई डिडंट नो दैट. आई वाज जस्ट वाचिंग अ गेम बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट मैनचेस्टर वाज, आई डिडंट नो व्हाट बार्सा वाज. आई जस्ट न्यू कि एज अ क्लब वो हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके क्लब्स के. एंड दैट्स व्हेन मैंने वो मैच देखा. आई वाज लाइक बड़ी बढ़िया, बार्सा जीती. नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस इज, जब मैं स्कूल गया एंड व्हेन आई केम बैक टू माय स्कूल, तो मैंने देखा जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे मेरे 4-5 लोग, दे वर टॉकिंग अबाउट द गेम. दे वर लाइक भाई कल देखा क्या हुआ, बार्सिलोना ने भाई हराया मैनचेस्टर को, चैंपियंस लीग जीत गए भाई. एंड दे वर मेकिंग अ ह्यूज फस अबाउट इट. आई वाज लाइक भाई मैंने भी देखा यार. लाइक ओके ठीक है, आई गॉट पार्ट इन दैट कन्वर्सेशन. मैंने बात किया ना, आई रियलाइज भाई यार दिस इज समथिंग यार, ये कनेक्ट कर रहा है लोगों को. इससे पहले तक मेरी उनसे ऐसी बात कोई नहीं होती थी. वो टॉपर्स थे यार, मैं हरामखोर. ठीक है, तो भाई ठीक है बढ़िया यार, टॉपर्स के साथ बात करने को कुछ मिल रहा है. एंड मैंने फिर बताया हाँ भाई ऐसा ऐसा था भाई, वो गोल मैंने देखा, वो हेडर भाई क्या फाड़ हेडर था. तब मेरे फ्रेंड ने कहा भाई ये प्लेयर देखा तूने मेसी. मैंने कहा हाँ देखा. तो कह रहा भाई ये FIFA में इसके साथ खेलो, इसका पोटेंशियल 101, 104 जाता है. मैंने कहा भाई 100 के ऊपर पोटेंशियल जा ही नहीं सकता. उसने कहा जाता है.
गया था, फिर आई ओपनड बार्सिलोना इन करियर मोड। इससे पहले तक मैं अयाक्स से करियर मोड खेल रहा था भाई, अयाक्स। तो आपके पास हुंटेलार और वो कौन, हेंजे, आपके श्नाइडर, और न जाने कौन-कौन से प्लेयर्स पॉइंट टाइम पे वो टीम में थे। एंड देन आई क्रिएटेड ए करियर मोड विद बार्सिलोना। देन आई फाउंड वहाँ पे आपके रोनाल्डिन्हो हैं, मेसी हैं, एटो हैं, सिल्विनियो हैं, डेको हैं, शावी, इनिएस्टा हैं। आई वाज लाइक भाई ठीक है, ओके, बढ़िया। एंड देन आई फाउंड आउट बार्सिलोना, फिर देखना स्टार्ट किया टीवी पे। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फुटबॉल बेसिकली। Yeah, obviously I think मेरी स्टोरी भी सिमिलर है। माय फर्स्ट एवर गेम, मतलब एक प्रॉपर फुल फुटबॉल गेम मेरा था चैंपियंस लीग फाइनल, जब हमने ला देसेमा जीता था। दैट वाज माय फर्स्ट गेम, एंड आई होप इससे बेटर फर्स्ट गेम नहीं हो सकता था। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल। बट फुटबॉल देखना एंड फुटबॉल के बारे में बात करना बहुत डिफरेंट चीजें होती है। जब अभी हमने स्टार्ट किया है तो वी हैव यू टू लुक अप टू, वी हैव मार्का भाई, वी हैव दिव्यांश भाई, वी हैव यश भाई। बट आपके टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर वाज नो वन। यू आर प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी फर्स्ट क्रिएटर्स टू स्टार्ट फुटबॉल कंटेंट क्रिएशन इन इंडिया। तो वो थॉट कैसे आया कि मतलब एज अ फैन मैं देख भी रहा हूं बट आई कैन मेक मनी आउट ऑफ इट? ऑब्वियसली फर्स्ट इसमें ऐसा थॉट नहीं होगा, बट आपको क्या मजबूर किया कि आपको बेसिकली फुटबॉल कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है? बेसिकली I wasn't going to start content creation. मैं फुटबॉल खेलना चाहता था. I was a footballer. I used to play football and I went to academies, coaching, trainings. मैं फुटबॉल खुद घर पे खेलता था, काफ़ी प्रैक्टिस करता था, शूटिंग एबिलिटीज, टेक्निक, स्किल, टचेस. शाम पूरी 4-4 घंटे मैं रस्सी से बॉल लटका के एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस माय हेडिंग कि भाई ओके ठीक है, मेरे अगर हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है स्टिल मैं अपनी लीप हाई कर सकता हूँ. एंड आई यूज्ड टू हेड, भाई सर पे ऐसे छेद बड़े बड़े ऐसे बम से आलू जैसे निकल आते थे. मम्मी यूज्ड टू बी लाइक क्या कर रहा है, पागल हो गया है. और इतने मैंने अचार की बर्नियां तोड़ी हैं, छत पे दादी बना बना के अचार रखी होती थी, शीशे तोड़ दिए हैं फुटबॉल मार मार के. चाचू परेशान कि जब खेलता है शीशे टूट जाते हैं. घर के बाहर जो अपनी रास्ता होता है वहां पे हमने क्रॉसेस पर प्रैक्टिस करी. मेरे घर है, मेरे घर का शटर है, उसको खोल दिया और उधर से क्रॉसेस आ रहे हैं और हेडर्स मार रहे हैं, वॉलीज मार रहे हैं. मतलब भाई पैर टूटा पड़ा है, गिरे पड़े पैर में, भाई कील तक घुस जा रही है. आई वेंट टू माय कजिन्स प्लेस एंड वहां पे हम एक ग्राउंड में खेलने गए. वो मोरंग वाला ग्राउंड था. हमने वहां पे फुटबॉल खेला. मैं 3 घंटे बारिश में फुटबॉल खेला. केम बैक, मैं चल नहीं पा रहा था. मैंने कहा भाई क्या हुआ. मैंने अपने मतलब नंगे पैर खेल रहा था बाय द वे. तो जब मैंने पैर देखा तो इट वाज नॉट मोरंग, इट वाज कांच के टुकड़े, छोटे छोटे कांच के टुकड़े उसी में पड़े हुए थे जहां पे हम खेल रहे थे. वो पैरों में मेरे धंसे हुए हैं और मम्मी उसको ऐसे ट्वीजर से पकड़ पकड़ के कांच निकाल ले मेरे पैर से. मैं पागल, मुझे पता ही नहीं पैर में कांच लग रहा है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ. और मैं 3 घंटे फुटबॉल खेला बारिश में, 2 दिन चल नहीं पाया, रो रहा हूँ, आंखों से आंसू निकल रहा है बिकॉज पैरों में कांच है. बट देन दैट काइंड ऑफ वो एक पागलपन मेरे पे आ गया बिकॉज आई वाज प्लेइंग एंड देन आई यूज्ड टू प्ले प्रीटी डिसेंट. फिर मैं क्लब के लिए, वहां पे सेंट एंड्रयूज क्लब था, उसके लिए खेला. फिर आई वेंट टू कॉलेज इन मेरठ 2013 में. वहाँ पे कोई फुटबॉल कल्चर नहीं था बट वहाँ पे मेस में कुछ लोग थे नेपाली वहाँ पे थे काफ़ी, जो बेस्ट हैंडल करते थे, वो खेला करते थे फुटबॉल. आई वाज लाइक भाई इनके साथ खेलूंगा. तो आफ्टर कॉलेज आई यूज्ड टू गो प्ले विद देम. एंड देन फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, फर्स्ट ईयर में था मैं, आई रिक्वेस्टेड माई डीन एंड मेरे 4th ईयर के जो सीनियर्स थे कि सर एक काम करते हैं ना, फुटबॉल टीम बनाते हैं बिकॉज स्पोर्ट्स इवेंट होता है कॉलेज में, क्रिकेट चलता है, बास्केटबॉल चलता है, व्हाई नॉट फुटबॉल. तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चल कर ले. फिर 4th ईयर, क्योंकि उनकी मोनोपोली होती है ना, 4th ईयर है भाई रिस्पेक्ट, 3rd ईयर है रिस्पेक्ट, अपन तो 1st ईयर में है. तो 1st ईयर वाजंट अलाउड टू प्ले फुटबॉल. बट मैंने कहा 4th ईयर से, देखो सर अगर आप मुझे ये मैच खिलाओगे और अगर मैं जीत गया तो फिर हम कल से हमारी 1st ईयर की टीम आएगी, खेलेगी चाहे जो हो. तो वो हंसने लगे, कहे भाई पागल है क्या, तुम हमें थोड़े हराओगे. हमने कहा नहीं ठीक है ओके फाइन. तो ऐसे एक मैच सेट हुआ 4th ईयर वर्सेस 2nd ईयर, और 2nd ईयर में मुझे उन्होंने चूज किया. और 1st ईयर के पूरे मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं, हाँ भाई तुझे जीत रहे हैं क्योंकि हम खेल नहीं पा रहे हैं. एंड इट इज जस्ट 3 months इनटू कॉलेज लाइफ, जब रागिंग वाला पार्ट चल रहा था, प्रेवलेंट था, इन गुड ट्यून, बहुत ज्यादा वर्ड्स भी नहीं. उस मैच में आई थिंक वी वन दैट गेम ऑब्वियसली 4-2 समथिंग. मैंने 3 गोल मारे एंड बाद में 4th ईयर वाले जो सीनियर थे मेरे आके कहते हैं देखो ऐसा है, ठीक है जीत गए हो, कल से पिच पे आ जाना और गुड वर्क ऐसे करके वो चले गए. एंड देन भाई साहब, भाई मजा आ गया. फिर बच्चे खुश, 1st ईयर पूरा भाई पागल हो गया कि अरे भाई अब से खेलने मिलेगा. फिर नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड वाज वी प्लेड टुगेदर. हम 4th ईयर 3rd ईयर सब मिलके एक साथ खेलते थे, तो बहुत अच्छा हो गया था वहाँ पे हमारा कल्चर. हमने डीन से बात करके हमने अपनी टीम बनाई, जर्सीज बनाई. वी वेंट टू प्ले टूर्नामेंट्स, अलग अलग जगह पे जाते थे हम, काइट में, गाजियाबाद में, जेएसएस में, हम काफ़ी जगह, आईटी रूरकी एंड ऑल जाके हम टूर्नामेंट्स खेला करते थे.
तो मैंने कहूँगा बहुत अच्छे लेवल पे मैंने फुटबॉल खेला. इट्स नॉट दैट कि नेशनल या स्टेट बहुत हाई लेवल पे खेला, बट इट वाज कि बहुत डेडिकेशन के साथ खेला जितना खेला. फोकस्ड ऑन टेक्निक, फोकस्ड ऑन वार्म अप्स, कैसे ड्रिल्स अरेंज करनी है, स्काउटिंग करी प्लेयर्स की. फिर आई बिकेम कैप्टन एज वेल लेटर ऑन सेकेंड ईयर में. फिर प्लेयर्स को सेलेक्ट करना, कोचिंग करनी, एक्चुअली में जो पूरा सब चीज होती है फुटबॉल में, ड्रिल्स एंड एवरीथिंग किया. बिकॉज वी यूज्ड टू प्ले अगेंस्ट गुड प्लेयर्स. साथ में बगल में हमारे सुभारती एकेडमी थी जहाँ पे सारे फॉरेनर्स थे, वहाँ पे काफी अफ्रीकन प्लेयर्स थे, उनके अगेंस्ट हम खेलते थे, उनको हम रेगुलरली हराते भी थे. तो वी वर प्लेइंग एट गुड लेवल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और एंड देन फिर वापस से यू सी व्हाट हैपेंड, वी कुडंट प्ले एनीमोर. तो आई थॉट कि भाई कुछ करना है. एंड देन फिर आइडिया आया कि भाई चलो ठीक है, लेट्स टॉक something, let's make a YouTube channel. I'll just give you a date. You just tell me if you remember the date. Obviously 95% I guess you will remember. Do you remember 7th of July 2019, what it was all about? I think you are referring to the first video, first inception of TFHD. Yeah, it was a channel trailer. Yes, I have done my homework very well. तो वो first आपका वीडियो था, and 10th को I guess you posted a proper video जिसमें आपने transfers के बारे में बात किया था. But obviously start में there is something different. अभी हम आपको देखते हैं there is a different person. But I just want to ask you कि starting में क्या difficulties आपने face की थी? Like difficulties in terms of कि अभी at this moment I am at the start of my career. तो आई डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग कि मैं किस तरीके से कौन सा वीडियो बनाऊं. क्या मुझे ट्रांसफर्स के ऊपर जाना चाहिए, क्या मुझे कोई प्लेयर के स्टोरी के बारे में बात करना चाहिए. तो व्हाट वाज इन योर हेड जब आपने स्टार्ट किया था, जो गलती आपको लग रही है कि आपने की थी, बाकी क्रिएटर्स को नहीं करनी चाहिए इफ दे आर एट द स्टार्ट ऑफ देयर जर्नी? द होल थिंग वाज कि एट दैट पॉइंट ऑफ कोई नहीं कर रहा था. मैंने बहुत ढूंढा डांडा, कोई ऐसा कंटेंट नहीं बना रहा था पूरे यूट्यूब पे. There was content of compilation, there were content of talk shows, mostly वो foreigners के थे. Compilation के काफी content थे. अगर कोई content creator रहा होगा वो मुझसे miss हो गया होगा because of language barrier. I got to know कि later on कि maybe South में कुछ creators थे जो कि शायद videos बना रहे थे. They were much more focused upon local football and stuff like that. कुछ channel थे जो कि काफी बड़े भी थे, वो general news के तरीके से जैसा journalism उसको pursue करते थे. And then later on जब हमने channel start किया 19 में, यश वॉज देयर. वो फेसबुक पे वीडियोस काफी डालता था, उससे पहले फेसबुक काफी चलता था. तो मुझे कभी ऐसा थॉट नहीं आया, मुझे ऐसा कोई आइडिया भी नहीं आया, बिकॉज मैं अपने इंजीनियरिंग में बिजी था. मैं फिर मास्टर्स करने के लिए कोचिंग एंड ऑल भी कर रहा था गेट के लिए कि भाई मास्टर्स करने जाना है. एंड आई हैपेंड टू गेट इनटू NIT राउरकेला. तो वो जो पूरा पॉइंट ऑफ टाइम था मेरे कोविड से जस्ट पहले का, तो मैंने पूरा ठान लिया था भाई ठीक है घर पे मैं हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ गेट की, साथ ही साथ आई कैन डू दिस एज वेल. तो गेट का एग्जाम देने के बाद पास बहुत टाइम था. एंड देन आई थॉट ओके फाइन, यहाँ से हम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं. एंड देन फिर जब हमने स्टार्ट किया तो इट वाज अबाउट कि यार भाई बस वीडियो बनाना है. पहले तो मुझे नहीं पता था कि व्हाट वुड वर्क एंड व्हाट वोंट वर्क, कि ट्रांसफर वाला वीडियो चलेगा कि प्लेयर वाला वीडियो चलेगा. मैं स्टार्टिंग में सब कुछ किया था कि इसकी आई एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट. पहले यू वुड हैव सीन कि मैं सिर्फ इंग्लिश में वीडियोस बनाता था बिकॉज आई थॉट कि यार ये जो क्राउड है लाइक मे बी फॉरेन क्राउड इधर करेगा. एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल जो कि देखते थे. 70 लोग व्यू आता था मेरा वीडियो पे, 70 50-100 व्यूज रहते थे. बढ़िया, वेरी गुड. आई वाज लाइक ठीक है, बट इट वाज ओनली विद द एक्सपेरिमेंटेशंस. इंग्लिश में मैंने पहले किया एंड देन काफी बातचीत की लोगों से, उन्होंने कहा भाई हिंदी में बना. एंड देन हिंदी में मैंने बनाया. लिटरली इट फेल ऑफ. 13 व्यू, 12 व्यू, 6-7 महीने हो गए चल रहा था मेरा. I couldn't make content because लोग देख नहीं रहे थे. And I almost gave up hope कि यार मतलब this doesn't work, पता नहीं क्या करूं मैं. फिर मैंने सोचा यार let's be real. मैं पहले स्लाइड शोज में वीडियोस बनाता था जस्ट विद माय ऑडियो. आई थॉट कि यार नाउ देयर इज अ टाइम, दिस इज अ टाइम टू पुट फेस टू द वॉइस. बहुत डर के मैंने तब फिर कैमरा लगा के मैंने स्टार्ट किया. एंड दैट वाज आल्सो इन इंग्लिश. स्टार्टिंग में काफी मैंने इंग्लिश के वीडियोस मैंने बनाए. मेरा एक दोस्त था, उसने कहा भाई लाइव क्यों नहीं करते हो तुम? लाइव क्या करूं मैं? उसने कहा भाई मैच चल रहा है, मैच देखो, लाइव बैठ जाओ, बात करो. मैंने कहा कमेंट्री? उसने कहा समथिंग लाइक दैट, जैसे कि पबजी होता है. उसने मुझे पबजी के कुछ वीडियोस दिखाए. मैंने कहा हाँ यार दिस इज गुड. मुझे तो भाई मैच दिखाना नहीं है कॉपीराइट इश्यूज की वजह से, मुझे तो भाई बात करनी है, कैन डू दैट. तो मैंने डिसाइड किया चलो भाई पहला लाइव करेंगे बार्सा वर्सेस बायर्न म्यूनिख 2019, द इनफेमस 8-2. मैं अपने दोस्त के घर गया. वो मेरा दोस्त बायर्न फैन, उसका भाई बायर्न फैन. उसके घर पे दोस्त आ रखे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे ही हैं, सब किड्स बार्सा फैंस.
मैं पूरा सेटअप लेके पहुंचा, मैंने कहा यहाँ से लाइव करूंगा पहला। फिर कुछ फील हुआ मुझे, मैंने कहा यार आज लाइव नहीं करते हैं, आज डर लग रहा है, आज छोड़ देते हैं, बाद में लाइव करेंगे। मैं थैंकफुली अच्छा हुआ मैंने लाइव नहीं किया वो वाला 8-2 वाला, वरना भाई दिक्कत। एंड देन घर आके वापस से मैंने 8-2 वाले मैच का रिव्यू शूट किया। एंड देन मुझे कुछ फील हुआ, मैंने उस वीडियो में इतना पैशन घुसा दिया था। इट वाज ऑल इन इंग्लिश, बट लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। इन स्पाइट ऑफ द लैंग्वेज मुझे उस वीडियो पे बेटर देन एवरेज रिस्पॉन्स फील हुआ। आई थॉट ओके नहीं, देयर आर पीपल हु वॉच। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोगों को पता भी नहीं था ना कि कोई ऐसा कर रहा है। Like now you know, so you go and search Indian football content creators. आप कर सकते हो सर्च ना, आपको पता ही नहीं है कि ये चीज हो रही है, आप सर्च क्या करोगे। तो मैंने काफी इंग्लिश में फिर कंटेंट बनाया, बट देन फिर होप मेरे गिरने लगे। फिर मैंने ना हिंदी पे फिर स्विच किया, और फिर मेरे दोस्त ने जो कि सजेशन दिया था लाइव करने का, तो मैंने फिर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करी। तो 2019 में जब आई वेंट टू कॉलेज मैनेज करना और चैनल मैनेज करना नहीं हो पा रहा था मुझसे। आई गेव अप, चैनल मेरा डेड हो गया। अगले 7 महीने में कर ही नहीं पाया। मैंने अक्टूबर तक मैंने कंटेंट बनाया, अगस्त में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, फिर आई गेव अप। 7 महीने नथिंग। फिर जब 2020 का समय आया, जब कोविड आया थोड़ा, तो फिर आई हैड टू गो बैक। टाइम वेस्ट कर रहा था मैं अपना, बैठ के टीवी सीरीज देखता था। आई वाज लाइक भाई क्या फालतूगिरी कर रहा हूँ मैं यार, कुड यूज इनटू समथिंग। फिर आई थॉट नहीं, चैनल पे दोबारा से कंटेंट बनाना है। एंड देन फिर बुंडेसलीगा स्टार्ट हो रहा था, हालैंड गोल मार रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे यूं दूर से। तो आई थॉट कि चलो फिर से लेट्स गेट बैक। एंड दैट्स व्हेन आई गॉट बैक एंड आई डिडंट स्टॉप। आई हैवंट स्टॉप्ड 5 साल। ऑब्वियसली लाइक हार्डली इफ 1 या 2 दिन ऐसा हुआ होगा जब से मैंने एटलीस्ट आपको देखना स्टार्ट किया 21-22 वाले सीजन से, कि आपने कोई डे मिस आउट किया होगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम इमरजेंसी। बट व्हाट वाज द फर्स्ट वीडियो जो फटा? लाइक उसके बाद आपको ऐसा लगा कि भाई I want to give up everything, I just want to go in this. मतलब you remember कौन सा ऐसा पहला वीडियो था जो एकदम बेकार तरीके से फटा था? Probably आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मे बी इतना हिट चला जाएगा, बट वहां से लोग ने आपको देखना बेसिकली या फिर और फॉलो करना स्टार्ट किया, if I have to put in better words. So do you remember which video was that? Yeah, I think I have a vague idea of it. मैं exact pin तो नहीं कर सकता, बट मैं अराउंड उसके आइडिया दे सकता हूँ। The thing is कि I started to make content उसके बाद ना फेस कैम पे चलते थे, वो ठीक ठाक चलते थे, 100-150 व्यूज रहता था उस पे। फिर चैंपियंस लीग आता था, तो मेरा एक फ्रेंड था सुजीत, कॉलेज में जूनियर, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल विद हिम। सुजीत वाज अ यूनाइटेड फैन, इज अ यूनाइटेड फैन, वाज क्यों कह रहा हूं हराम को, ही इज अ यूनाइटेड फैन। हालत देख के तो बहुत ही कहना पड़ेगा, जो मेरी भी दोस्त है, बट ठीक है। सॉरी सुजीत भाई। एंड देन व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज लाइक अ टॉक शो। मैं उसको ज्वाइन करा था ऑनलाइन, व्हिच वाजंट कॉमन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो लाइव हम ज्वाइन करते थे एंड वी यूज्ड टू टॉक, आई यूज्ड टू रिकॉर्ड, एंड हम ऐसे 11, 12, 15 मिनट के हम टॉक शोज डालते थे चैंपियंस लीग के, हर एक एनालिसिस अच्छे से लिख के, टीम का फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। फिर हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी लाइव स्ट्रीम्स भी करते थे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन में। अब जैसे कोलैबोरेशन बहुत कॉमन हो चुका है ना, हर दिन आपको कोई ना कोई कोलैबोरेशन दिखेगा। पहले इट वाजंट लाइक दैट, इट वाज कि भाई आज स्पेशल दिन है, आज कोलैबोरेशन है, तो आज जी भाई बैठे हैं यश के साथ, या आशीष भाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थे, तो उनके साथ भी मैं लाइव बैठता था। There were 3 people only. मैं था, यश था, आशीष था, और एक और बंदा था बार्सिलोना का, उसका चैनल था, which I don't think so कि अब वो वापस से कंटेंट बनाता है। तो ये 3 लोग कंटेंट बनाते थे। यश was there, वो फेस कैम पे वीडियो बनाता था, बढ़िया वीडियो बनाता था, एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता था। उससे मुझे आइडिया लगा कि भाई ओके, फेस कैम के साथ आपको कैसे वीडियोस बनाना है। आशीष भाई अच्छे वीडियो बनाते थे, अच्छे एडिट करते थे, उनसे आइडिया लगा कि भाई ओके फाइन, आप अपने एडिट्स कैसे कर सकते हो। हालांकि हम सब ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्टार्ट किया था, बट आई थिंक सब लोग एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते थे, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, आपस में हमारी काफी बात भी होती थी, तो हमने कोलैब्स काफी किए। आई थिंक दैट्स व्हेन पीपल स्टार्टेड टू नोटिस। जब हमारे कोलैब्स होते थे, मैं आशीष भाई के साथ बैठा हूँ और इधर मेरा कूलर चल रहा है, कूलर में मैंने पानी लगा रखा है पानी भरने के लिए, और मैं नल बंद नहीं किया है, और मेरा पूरा कमरा फ्लोटिंग इन वाटर, हाँ, और मैं लाइव बैठा हूँ, मेरे पैर पे पूरा पानी आ रहा है, मेरे रूम में पानी भरा जा रहा है, ठीक है एकदम, और मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पानी है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप डरते हो। आप डरते क्योंकि यार अगर मैंने कुछ कर दिया तो यार व्हाट वुड हैपन, यार लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं उस टाइम पे पॉइंट टाइम पे शायद डरता इतना था कि भाई मैं उठ के इतना नहीं कह पाया भाई मैं पानी बंद करके आ रहा हूँ, नहीं, आई सैट देयर कि भाई लोगों को खराब ना लगे, बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट आई कुड डू एंड पीपल वोंट लाइक इट, बिकॉज सब कुछ न्यू था। एंड देन आई थिंक जो वीडियोस बहुत फिर हिट करने लगे, इट वाज अबाउट
आफ्टर आवर कोलैबोरेशंस, यश के साथ जब मैंने कोलैब किया, शेष के साथ मैंने कोलैब किया, और उसके बाद चैंपियंस लीग फुटबॉल जब आया, फिर जो वो मैं वीडियोस डालने लगा अपने प्रीव्यूज के, अपने रिव्यूज के, आई थिंक वहाँ से फिर मेरे व्यूज 900, 700, 1000, 1200 होने लगे। एंड देन फिर थोड़ा और 2020-21 में वो और बढ़ने लगे, 1500, 2000, 3000 व्यूज जाने लगे आफ्टर दैट। द थिंग इज, जो मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी चैंपियंस लीग की, द फर्स्ट टाइम आफ्टर माई चैनल गॉट मोनेटाइज्ड, मोनेटाइजेशन के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और 4000 वॉच आवर्स चाहिए। सबसे बेस्ट चीज जो मैंने डिसीजन लिया था, दैट वाज लाइव स्ट्रीम। जो मैंने दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया था, भाई लाइव कर। वीडियो से आपको भले ही सब्सक्राइबर्स मिल जाते थे, लाइव स्ट्रीम से मेरे वॉच आवर्स कंप्लीट हुए। तो जैसे मैंने 15, 20, 30 लाइव स्ट्रीम्स कर ली, 4000 वॉच आवर्स मेरे कंप्लीट हुए, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मैंने कहा नेक्स्ट डे मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा इस मैच की। मैंने लाइव स्ट्रीम कर ली, पहली सुपर चैट मुझे आई इस चैनल पे, सब कुछ बढ़िया, और मेरे चैनल पे पड़ गई स्ट्राइक, और वो चैनल पे लाइव स्ट्रीम बंद फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। लाइव स्ट्रीम बंद, आप नहीं कर सकते थे। तो मतलब this could have been a source for me for extra money, but I couldn't use it because channel पे strike आ गया था। That's when I created another backup channel at that point of time। Backup channel पे फिर मैं live stream करता था। 4 लोग देखते थे initially live stream पे, 4, 5, 6 ऐसे लोग देख रहे होते थे। फिर जब मैंने लाइव स्ट्रीम दूसरे चैनल पे करना स्टार्ट किया, वो और कम हो गए, 2 लोग 3 लोग देख रहे होते थे, एंड दिस कंटिन्यूड फॉर मंथ्स। देन फिर वो थोड़ा बढ़ना स्टार्ट किया, 10 लोग, 20 लोग। जब मेरा ओरिजिनल चैनल पे लाइव स्ट्रीम में करना स्टार्ट किया, देन फिर वहां पे लोग बढ़ने लगे, 20 लोग, 30 लोग देखते थे। वी यूज्ड टू हैव फन, सारे मैचेस में कवर करता था। तो आई थिंक दैट्स व्हेन थोड़ा सा आप कह सकते हो ग्रोथ आया। आपने बात की अबाउट कोलैबोरेशन एंड क्या कहते हैं, मतलब ऑब्वियसली दूसरे क्रिएटर्स के साथ बात करने के लिए, बट हाउ मच डू यू रेट कि कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट होती है इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल, नॉट ओनली फुटबॉल कंटेंट क्रिएशन, मतलब आप कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, हाउ मच वेटेज डज दिस होल्ड आपकी नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन की अकॉर्डिंग टू यू? बहुत ज्यादा। इट्स नॉट दैट कि आप उस चीज को एग्जॉस्ट करोगे सो दैट कि भाई वो एकदम एवरीडे जॉब बन जाए आपके लिए। समथिंग जेन्युइननेस आपकी मेंटेन रहनी है, एंड दैट जेन्युइननेस कम्स थ्रू यू। आप कोलैबोरेशन का इस्तेमाल करके यू कांट एक्सपेक्ट कि आप ग्रो कर जाओगे, या किसी से ज्यादा हो जाएगा आपका सब्सक्राइबर काउंट, या किसी से ज्यादा व्यूज आपके हो जाएंगे। दैट वुड मे बी हेल्प यू क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट। आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक ऑफ इट एज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट। जब 2 लोग से बात कर रहे हो, वो एक डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस करता है। आप खुद का कंटेंट बना रहे हो, वो एक डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस करता है, बट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सिंगल कंटेंट, सिंगल कैम कंटेंट, फेस कंटेंट आपका इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग आपको जाने कि हु यू आर, आप कैसे इंसान हो, आप कैसे बात करते हो, आपका फुटबॉल में क्या आइडिया है। कोलैबोरेशंस आर इंपॉर्टेंट ताकि वो एक थोड़ा सा डिफरेंट आउटलुक जान पाए, हाउ यू आर टॉकिंग, कैसे आप एक कन्वर्सेशन रन कर सकते हो, मजे मस्ती कैसे आप कर सकते हो, बिकॉज अगेन 2 लोगों के साथ मजे मस्ती काफी पॉसिबल है, फिर 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। तो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ कोलैब्स। मैं फॉरेन के क्रिएटर्स के साथ भी कुछ कोलैब्स करता था, एंड देयर वर कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन एज वेल, मैड्रिड फैन, यूनाइटेड फैन, आर्सेनल फैंस, और मेरे खुद कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैं ऐसे कोलैब करता था। तो दोनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करनी है तो वो चीज ओनली पॉसिबल होती है थ्रू योर एक्सपोजर, योर डिटेलिंग ऑफ हाउ यू प्रेजेंट योर वीडियोस। स्टार्ट में हमने देखा था कि योर सिस्टर वाज इन सम ऑफ योर वीडियोस, वो ट्रांसफर क्विज वाले वीडियोस थे, हमने देखा था। तो व्हाट रोल डिड शी प्ले इन योर चैनल? एंड आई नो ऑब्वियसली कि एक बड़ी बहन हो या फिर छोटी बहन हो, वो मैटर नहीं करता। एक बहन भाई के दिमाग को बेसिकली एकदम सही जगह रखती है, क्योंकि आई नो ना कि अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम कोई चीजों में, वो रिटर्न नहीं मिलता है। तो देयर इज समवन जो उस एज से गुजर चुका है, देयर इज समवन जो प्रोबेबली वो फेलियर देख चुका है। इन माई क्या कहते हैं सीन, आई हैव अ एल्डर सिस्टर, तो उसने वो सारी चीजें देख चुकी है। तो आपकी बहन का क्या रोल था आपके चैनल में? द थिंग इज कि जब आप मास्टर्स कर रहे होते, वो भी एनआईटी से, नोबडी एक्सपेक्ट यू टू परस्यू अ करियर इन दिस, राइट? मेरे पापा तो यही सोच रहे थे, भाई ठीक है बेटा थर्मल इंजीनियरिंग से मास्टर्स कर रहा है, अच्छी जॉब लग जाएगी, एनआईटी राउरकेला इज अ गुड कॉलेज, बढ़िया जॉब कर लेगा। साथ साथ माय डैड वाज लाइक ठीक है ये तुम कंटिन्यू करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2020 वाला समय है, एंड इवन इससे पहले जो आपने 2019 की बात करी, फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाया, सेकंड वीडियो जो हमने बनाया, थर्ड वीडियो जो हमने बनाया, उन सब में आपको मेरी सिस्टर का रोल दिखेगा इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। शी यूज्ड टू फाइंड पिक्चर्स, हम पिक्चर्स कौन से लगाएं उस जगह पे। शी यूज्ड टू वेरीफाई माय एडिट्स, शी यूज्ड टू एडिट एज वेल। मुझे एक वीडियो को बना के एडिट करने में 2 दिन लगते थे।
तो मैं आधा काम कर रहा हूँ एडिटिंग का, उसको मैंने एडिटिंग सिखाया, वो एडिटिंग कर रही है, कट लगा रही है, चॉप लगा रही है, पिक्चर्स लगा रही है, एरोज लगा रही है, टेक्स्ट ऐड कर रही है, ट्रांजिशन ऐड कर रही है, फाइनल वेरिफिकेशन कर रही है, वो थंबनेल बना रहे हैं हम साथ में। शी इज एन आर्टिस्ट ऑब्वियसली, उसकी आर्ट भाई ऑफ द मार्क है, मतलब पेंटिंग बहुत टॉप करती है। तो शी यूज्ड टू हेल्प मी विद ऑल ऑफ दैट। तो वो पूरा समय उसने मुझे इन चीज़ों से हेल्प किया, प्लस शी यूज्ड टू कीप मी ग्राउंडेड। उसने हेल्प किया लाइक ओके ठीक है, कुछ वीडियो नहीं चला तो कोई नहीं, अगला बनाते हैं, या वीडियो चला या उसमें गालियां पड़ रही, बिकॉज अगेन फ्रीडम है भाई, आप सोशल मीडिया है तो आप बहुत गाली खाओगे। सो शी यूज्ड टू रिप्लाई ऑन माय बिहाफ टू अ लॉट ऑफ पीपल कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, यू नो कि भाई वी आर ट्राइंग एंड गलतियां होंगी, बट पीपल एक्सपेक्ट इफ यू आर डूइंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया, दे एक्सपेक्ट यू टू बी परफेक्ट, they expect you to be idle, they expect you to be the best out there, they don't expect you to be human, they don't expect you to be maybe making a mistake। अगर ये वहाँ पे है, ये कंटेंट आउट देयर है, इट कांट हैव एक गलत प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो उसमें, इट्स नॉट, लोग आपको खा जाएंगे जिंदा। सो दिस इज वेयर शी यूज्ड टू हेल्प एंड प्रोटेक्ट कि ओके ठीक है, इस वीडियो के कमेंट्स मत देखना या किसी को रिप्लाई मत करना। इंस्टाग्राम पे शी यूज्ड टू पोस्ट ऑन माय बिहाफ पिक्चर्स, रील्स, स्टोरीज एटसेट्रा, आइडियाज, काफ़ी सारी चीज़ें उसने किया। एंड प्लस जब मैं लाइव स्ट्रीम जाता था लॉन्ग बैक टू बैक, तो शी यूज्ड टू ब्रिंग मी फूड एज वेल। तो नाउ जब मेरा चैनल एक्चुअली हिट करने लगा, इट वाज ड्यूरिंग द 2021 जब यूरोज और कोपा अमेरिका आए। वो बेस्ट टाइम था TFHD के लिए, जब भाई मैं रात में यूरोस की स्ट्रीम करता था, वीडियोस बनाता था, और मॉर्निंग में कोपा अमेरिका हम स्ट्रीम करते थे। अर्जेंटीना उस साल कोपा अमेरिका जीती भी थी एंड हम फाइनल भी स्ट्रीम करे साथ में, मैं और मेरी सिस्टर बैठ के इसी घर में नीचे वाले रूम में हमने वो मैच स्ट्रीम किया। अर्जेंटीना जीती एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सॉ अस एज वेल उस दिन। आई थिंक वो लाइव स्ट्रीम हमारी फटी थी, वो वीडियो जो मैंने बनाया उसके बाद वो फटा था। मतलब फ्रॉम 6,000 सब्सक्राइबर्स वी वेंट टू 17,000 सब्सक्राइबर्स उस पूरे मंथ में। वो ब्रिलियंट था हमारे लिए, वो यूरोज और कोपा अमेरिका, वो ओजी टाइम है। एंड तभी मेरी सिस्टर का नाम पड़ गया रामू काका, बिकॉज शी यूज्ड टू ब्रिंग चाय, कॉफी, खाना पीना फॉर मी, एंड शी यूज्ड टू सिट विद मी इन द लाइव्स एज वेल। शी यूज्ड टू एक्चुअली टॉक अबाउट फुटबॉल। इट्स नॉट दैट उसको डांस करना है या मुंह बनाना है, शी इज जेन्युइनली गुड नॉलेज। वो मेरे साथ फुटबॉल के मैचेस देखती थी। बीच में जब मैं कोटा चला गया था 2 साल के लिए, तो वो घर पे थी। आई यूज्ड टू कॉल हर एंड से मैच चल रहा है, मैच देखो। तो मैं यहाँ पे कमेंट्री पढ़ रहा होता था, बिकॉज उस टाइम पे आप स्ट्रीम नहीं कर सकते हो ना। तो वो घर पे मैच देखती थी और मुझे फिर नेक्स्ट डे वो फोन पे बताया कि अच्छा मैच ऐसा हुआ वैसा हुआ। इवन उसकी तबीयत खराब है, उसको देखना है वो मैच, मुझसे ज्यादा वो उस टाइम पे बारसा के मैचेस वो सारी देखी थी घर पे बैठ के। तो शी न्यू अ लॉट, तो इट वाज वेरी कंफर्टेबल उसके साथ बात करना है, डील करना है एंड चीजें। एंड इन ऑल ऑफ दिस एक बार भी मेरे मम्मी और पापा ने किसी ने मना नहीं किया कि ये तुम क्या कर रहे हो। दिन ठीक है भाई, ये बंदा जो कर रहा करने दो भाई, जो करना था मैंने कर लिया था। But they all thought कि हाँ ठीक है, I'm gonna take up a job, which came quite a surprise to them when I didn't. नहीं यार, मतलब obviously, but let's move थोड़ा सा आगे। मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, I guess आप इस क्वेश्चन का आंसर या फिर ये फीलिंग अगले 10 घंटे तक दे सकते हो। Watching your GOAT live the World Cup live in front of your eyes, मतलब मेसी का ड्रीम था, आपका ड्रीम था मेसी को देखते हुए वो वर्ल्ड कप उठाते हुए। How was that feeling? And if I'm not wrong, वर्ल्ड कप जाने के 5 या फिर 6 महीने पहले आपके 100K I guess रीच हुए थे उस टाइम पे, and you were the first Indian creator to reach 100K. What was that feeling? Seeing Messi को 1 मिनट के लिए मैं साइड में रखता हूं। That game was probably one of the best games in the history of the World Cup, and वो फाइनल था। Goosebumps तो एकदम खतरनाक तरीके से चल ही रहा होगा दिमाग में भी, क्या चल रहा है यहाँ पे, एम्बापे हैट्रिक मार रहा है, मेसी मार रहा है। What was the feeling? मतलब वो फाइनल अगर आपको एक वर्ड में डिफाइन करना हो स्टार्ट में, तो क्या वो वर्ड होगा? एंड उस टाइम पे जस्ट इमेजिन वन थिंग कि देयर माइट हैव बीन कि मेसी हारता, हम वहां नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, वो नहीं हारा, ही वॉन द गेम। तो व्हाट वाज दैट फीलिंग? सीइंग मेसी, सीइंग योर गोट लिव द वर्ल्ड कप। That was everything. Everything. एक वर्ड, everything. That's the word. मतलब best possibility of the infinite possibilities, वो one possibility मैंने कर ली। आई थिंक अपने सबने एंड गेम देखी होगी, जब डॉक्टर स्ट्रेंज बैठ के वो पॉसिबिलिटीज गिनाते हैं। इन्फिनिटी में था वो जो भी, आई थिंक जब वो पॉसिबिलिटीज गिनाते हैं कि इतने मिलियन उन्होंने पॉसिबिलिटीज देखी और एक पॉसिबिलिटी में वो थानोस को डिफीट करते हैं, राइट?
So in all the infinite possibilities, what could have been, मेसी को चोट लग जाती, मेसी उस मैच में खराब खेलता, मेसी ना खेलता, अर्जेंटीना स्टिल जीतती या फिर हारते. In all of the infinite possibilities that could have happened, that was the one possibility where he played great, man of the match, scored 2 great goals, won the World Cup. We were there, all of that through a glitch in time, and that made everything possible. And like I said, मेरे लिए it's everything is done. I've completed football. मेरे लिए जो बस एक ultimate target है जिसके लिए मैं अभी जिंदा हूँ, because of which TFSG still works, is to go and meet Leo Messi. I feel उससे मिलना, that's that. एक full stop लग जाएगा, but I hope आप जल्दी मिलो, पर बंद मत करना obviously, वो तो नहीं होगा. But I just want to ask you कि let's break your schedule, ठीक है? 2 दिन लेते हैं. एक दिन जब सीजन चल रहा है तो मॉर्निंग से लेकर रात तक आप किस तरीके से आपके दिन को मैनेज करते हो, एंड एक दिन ऑफ सीजन आप क्या करते हो? मैं जानता हूं कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से नहीं चलती है, वो यूरोपियन टाइम के हिसाब से चलती है. जब लोग सुबह उठ के ऑफिस जा रहे हैं, यू गो टू योर बेड. जितना आई नो, क्योंकि मैंने भी ऐसा बहुत टाइम किया था. व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग, मैं सोता था 7-8 बजे. मैं देख रहा हूँ मेरे पापा उठ के ऑफिस जा रहे हैं, मुझे कह रहे भाई क्या कर रहा है, क्या सुबह अभी उठा है? मेरे से लोग देते थे एंड ही यूज्ड टू गो. तो हाउ इज योर शेड्यूल? फर्स्ट बात करेंगे कि ऑफ सीजन कैसा था अभी का, एंड ऑन सीजन कैसा होता है? ऑफ सीजन तो जैसे अभी चल रहा है करंटली, तो ऑफ सीजन में इट्स लाइक मेरे लिए आई हैव ample amount of time. The thing is कि when you do the things that you love to do, you don't think of it as a work. मेरे लिए when people say कि यार भाई आज enjoy करूंगा मैं, आज तो मैं rest करूंगा, that's what people say. अबे आज break ले ले यार, आज कोई वीडियो मत बना. तो even if I were to enjoy my day, a day where I'm not shooting a football content, I'm watching football, I'm reading football, I'm thinking football. And मैं ये सिर्फ ये बकचोदी के लिए नहीं कह रहा हूँ. This is actually what I do. मेरे अभी चैनल पे अभी इस स्क्रीन पे टैब्स ओपन है 3 दिन से, जहां पे मैं एक दनूबियन स्कूल ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था. एंड दैट वाज नॉट टू क्रिएट अ वीडियो, दैट वाज जस्ट टू नो व्हाट इट वाज, टू नो हाउ जिमी हॉगन क्रिएटेड एक दनूबियन स्कूल ऑफ थॉट, जहां से फिर बाकी के फुटबॉलर्स इंस्पायर हुए, जहां से गुस्ताव सेवेस ने वो प्रिंसिपल्स उठाए, उन्होंने माइटी मगार्स बनाए. सो द थिंग इज कि आई इन माय माइंड नीड टू नो एवरीथिंग. शायद आप कह सकते हो मैं एक नर्ड हूं, एंड आई एम दैट. आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट फुटबॉल, नॉट टू बोस्ट अबाउट इट, नॉट टू प्रेजेंट कि मुझे सबसे ज्यादा मालूम है. बट व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम एंड पीपल एक्सपेक्ट यू टू टॉक अबाउट फुटबॉल, यू नो योर शिट. दैट्स व्हाई व्हेन पीपल आस्क मी भाई इस बारे में बताओ, एंड जब मैं कहता हूं यार मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे खराब लगता है, सो आई वांट टू नो एवरीथिंग. एंड दैट्स व्हाई मेरा जो दिन जाता है ऑफ सीजन, आई स्लीप अराउंड on a good day in off season, I'm sleeping at 8 a.m. मान लो, I'm sleeping on a good day in off season. ठीक है, 8 बजे मैं सो रहा हूँ. I wake up around 4:35, क्योंकि ऐसी लिमिट नहीं है, और सोना मुझे पसंद है. और मुझे थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो अगर मैं एक बार उठ गया तो मुझे छींक आएगी, नाक बहेगी, मैं फिर सो नहीं पाता हूँ. तो इसलिए फिर आई ट्राई कि भाई जितने लंबा से लंबा सो जाओ अच्छा है भाई. शाम में उठ के मेरी मेड आती है, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 5:30. वो करने के बाद मेरा डे 6:30 PM स्टार्ट होता है. एंड देन 6:30 के बाद इट्स लाइक ओके ठीक है, आज क्या करना है. अगर लाइव स्ट्रीम है तो लाइव स्ट्रीम के लिए अपन ने प्रिपरेशन करी. अगर नहीं लाइव स्ट्रीम है तो हम लाइक ठीक है, कोई हम चैनल पे लाइव कर सकते हैं, जो कि पहले से थॉट होगा, प्लान होगा. नहीं तो आई वर्क ऑन द वीडियो, जो कि उस दिन का प्लान है. अब जैसे कोई रिसर्च करना है मुझे, तो मैं बैठूंगा 7-8 बजे में बैठूंगा नाश्ता करने के बाद. आई विल कंटिन्यू माई रिसर्च. आई लाइक टू राइट इट डाउन, एंड देन अराउंड 2-3 बजे रात में मेरी रिसर्च कंप्लीट होगी. आई गो टू शूट द वीडियो. शूट शॉट करते हुए 4 बज जाएंगे, एंड आई एम लाइक चलो भाई डन है. बीच में एक खाना खा लेता हूँ मैं. फिर आई हैव अ जिम सेटअप इन माय थर्ड फ्लोर घर पे ही, तो आई गो, थोड़ा सा वर्कआउट करता हूँ मैं. 2 घंटे लग ही जाते हैं आपको सब कुछ करने में, खाना पीना नहाना करते हुए 6:30 तक आप बेड पे आते हो. यू वांट टू वॉच समथिंग, आप चाहते हो ठीक है अब थोड़ा सा कट ऑफ लेके यू वांट टू वॉच अ टीवी सीरीज और समथिंग, तो आप फिर टीवी सीरीज देखते हो. आई डू दैट, एंड 7-8 बजे तक, 8:30-9 कभी कभार हो गए, आई स्लीप. दैट्स दैट. सिंपल है. सिंपल, वेरी मच सिंपल. एंड ऑन मतलब मानते हैं कि चैंपियंस लीग चल रहा है, ला लीगा चल रहा है, प्रीमियर लीग चल रहा है, एंड आप सारे ही ऑलमोस्ट लीग्स कवर करते हो. इंडियन फुटबॉल हो गया या फिर कोई भी फुटबॉल हो गया, तो एक ऑन सीजन में आपका शेड्यूल क्या सेम होता है या फिर इसमें थोड़ा हम ऊपर नीचे देख सकते हैं? मोस्टली सेम होता है. द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे अब थोड़ी सी चीजें ना टाइमलाइन के ऊपर आती हैं. अब जैसे कि ऑफ सीजन में मेरे पास मेरा टाइम है, अब मैं आज लाइव स्ट्रीम करूँ इट्स ओके, नहीं करूँ तो भी इट्स ओके, मैं कल कर सकता हूँ. बट आई वर्क ऑन डेडलाइंस. मेरा जो शेड्यूल है इट वर्क्स ऑन टाइमिंग, कि हाँ इस टाइम तक ये चीजें हो जाने, अदरवाइज अनर्थ होगा. मेरी टीम है, दे नो कि भाई ये बंदा पागल है,
मुझे ये काम करके रखना है, एंड दे आर रेडी. वो बैक एंड पे वर्क करते हैं. जो मेरी ग्राफिक डिजाइनर है, शी विल मेक थंबनेल. शी इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थंबनेल एट द मोमेंट व्हाइल वी आर हैविंग दिस डिस्कशन. मेरे एडिटर है, उसको मैंने ब्रीफ कर दिया कल के क्या वीडियो है. ही नोज एट द बैक एंड कि हाँ कल ये वीडियो जाएगा. तो एवरीबडी नोज कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. मेरे पास और हेल्पर्स हैं जो कि ग्रुप्स एंड बाकी सोशल मीडिया हैंडल करते हैं. ऑन अ मैच डे, लेट्स से कि चैंपियंस लीग है, एक नॉकआउट है, भाई मेरे लिए वो दिन, मेरे लिए इट्स नो लेस दैन अ फेस्टिवल. आई एम मच मोर हैप्पी जब एक चैंपियंस लीग का नॉकआउट मैच होगा दैन एक घर पे ईद है, या फिर आप कह सकते हो सिमिलर लेवल्स पे. मेरे लिए वो एक फेस्टिवल है. आई एम सॉरी, मे बी आई विल साउंड वेरी डिलूजनल, बट दैट इज माई लाइफ एंड इट हैज बीन फॉर द लास्ट 5 years. मैं उतना ही एंजॉय करता हूँ, पॉसिबली उससे ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, एंड दैट्स जस्ट नॉट मी. माई सिस्टर अंडरस्टैंड्स दैट, my mom understands that, my dad's understand, well everybody is on the sync. कोई मुझे ऐसे आके गाली नहीं देता या साइड आई नहीं रख देता है कि अरे भाई तुम, they know कि how much work we have put into this. They know how it is difficult to not sleep for 5 years in the night. 5 साल से I haven't slept in night, मैं दिन में ही सोता हूँ. तो they know कि क्या problems आती हैं, they know कि क्या success and क्या फायदा मिलता है इसका भी. So that's how it goes. Deadlines होती हैं, रात में 12 बजे मैच है. I'll prepare, I'll get up, I'll warm up, I'll read something कि भाई okay ठीक है क्या चल रहा है आज, क्या होगा आज. I take a look back at the records. Live stream से पहले I need to know what went down. तो live stream मेरी is my USP. Live stream हम इंडिया में पहले हैं जिन्होंने live stream करना start किया, watch along. And that is the USP of Talk Football HD. मैं लाइव स्ट्रीम पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. आई हैव मिस्ड शोज फॉर इट, आई हैव मिस्ड ट्रिप्स फॉर इट, आई हैव मिस्ड काफी सारी चीजें. मेरे एक दोस्त की शादी थी, उसकी एंगेजमेंट थी. आई वेंट देयर क्विकली, किया हुआ लाइव स्ट्रीम किया, एंड देन आई वेंट बैक. ये चीज नहीं गिव अप करनी है. दिस इज वेरी क्रूशियल. मी, my connection with my people who watch football with me, that is brilliant. And over there we discuss everything. We discuss football वहां पे. So मेरा माइंड वैसे ऑपरेट करता है. आई वॉच फुटबॉल, आई टॉक अबाउट टैक्टिक्स, क्या हो रहा है क्या नहीं. एंड वैसे हमने एक कल्ट फॉलोइंग बना रखी है जिसमें कि पीपल वॉच अस, दे वॉच फुटबॉल टू नो थिंग्स, टू अंडरस्टैंड थिंग्स. सो दैट्स हाउ अ जनरल डे इन अ लीग्स वुड गो ऑन सीजन. एंड देन फिर आपके मैचेस खत्म हुए 4:30 पे. आई गो बैक, आई वॉच द मैच अगेन. मैं नोट करता हूँ पॉइंटर्स एंड आई क्विकली गो. 1 घंटा लगता है एनालिसिस करने में, 1.5 घंटा लगा. फिर आप शूट करते हो, 5:30-6 बज जाता है आपका. थंबनेल बनाते हैं सब करते हुए 7-7:30. उस दिन थोड़ा लेट हो जाता है, 8:30 बज गया सोते हुए, 9 बज जाते हैं कभी कभार. पर दैट्स हाउ एक दिन जाएगा. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपकी जो स्टोरीज होती है, आई फील दे आर द बेस्ट. मतलब वो कोई भी ले लो आप, रोनाल्डो वाली रिसेंट है, फिर आपने वो यूनाइटेड एंड क्या कहते हैं लिवरपूल की राइवलरी वाला बनाया था, दैट इज माय सेकंड फेवरेट. अभी मेरे को योहान क्राइफ वाला देखना बचा है, आई विल वॉच इट ऑब्वियसली आफ्टर द ये. तो आपको ऐसे वीडियोस बनाना पसंद है, एंड उसमें आई थिंक शिट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है टू रिसर्च. आपको प्लेयर ब्रेक डाउन करना पसंद है, आपको रिव्यूज बनाना पसंद है, या फिर ट्रांसफर्स के बारे में बात करना पसंद है. व्हाट इज योर फेवरेट जॉनरा इन योर वीडियोस? I think मेरा favorite genre है tactical breakdown. I like to break down the game as nobody has done. I like to go deep down. One of my best analysis was the PSG Chelsea breakdown जो मैंने अपने चैनल पे किया था. I think जब मैंने उसको वेरीफाई किया, बिकॉज टाइम नहीं होता ना, आप मैच देख रहे हो तुरंत आपको शूट करना है, 1 घंटा है. सो यू जस्ट रिवॉच द मैच. आपके पास नहीं समय है कि आप जाके आर्टिकल्स पढ़ो, आप रीड करो लोगों ने क्या कहा है. सो देयर इज नो हिंट ऑफ कॉपिंग और एनीथिंग. एंड आई फेल्ट रियली प्राउड जब मैंने बाद में 1 दिन बाद जब मैंने एक्चुअल ब्रेकडाउन देखा उसके बड़े बड़े आर्टिकल्स का एंड ऑल, आई सॉ ओके ठीक है फाइन, दे आर सेइंग द सेम थिंग दैट आई हैव सेड. एंड प्रोबब्ली मुझे लगा कि मेरी एनालिसिस उनसे बेहतर है बिकॉज आई वेंट इवन डीप डाउन. तो the whole thing what I have observed is कि जो forum में जो when people talk about football वो काफी ऊपर से बात करते हैं. Even in the shows, Sky Sports और बाकी आप बात कर लीजिए, they go and they cover the very top layer. They don't go down. वो अंदर जाके मैच में exactly क्या होता नहीं बात करते. बहुत general conversation होता है. And people go berserk, they lose their minds कि वो भाई क्या कह दिया. And I want to take it to a next level. I want people to know कि अच्छा ये है तो क्यों है. I'm much more interested in the Q1 answer. So that's why मेरे favorite genre होता है the tactical breakdown, to talk about the game जैसे कि it went down. आई एम नॉट सेइंग दिस कि आप सामने बैठे हो इसलिए, बट जब मैं स्टार्ट में आपकी वीडियोस देखता था इन द वेरी बिगनिंग, तो व्हाट आई फेल्ट ना कि इफ एक फैन है बेसिकली जो फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेट्स अज्यूम कि उसको 5% फुटबॉल के बारे में बताए, तो आपकी वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट ही विल हैव 30-40% आइडिया कि गेम में हुआ क्या था. तो दैट इज वन थिंग दैट आई लव अबाउट यू ऑब्वियसली.
बट बात करते हैं अबाउट द क्रिएटर्स, ठीक है। वील टॉक अबाउट मार्का भाई, दिव्यांश भाई, यश भाई। डू यू एवर फील जेलस इन टर्म्स ऑफ कि आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, मतलब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं बट रिटर्न्स मुझे थोड़े कम मिलते हैं, जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मुझे उतने रिटर्न्स थोड़े कम मिल रहे हैं। तो डू यू एवर फील जेलस इस चीज के बारे में व्हेन यू सी एट देयर नंबर्स? आई थिंक बिकॉज आप वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू क्रिएटर्स हो एंड आपका जो ग्रोथ रहा है स्लो रहा है। इट टुक मी 1 year टू क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। एंड देन वहां से फिर मैसिव सपोर्ट आपको मिला एंड देन फिर आप ब्लो अप किए एंड नाउ यू आर वेयर यू आर। व्हाट हैपेंड इज आई डोंट थिंक सो कि जेलसी एक पार्ट है मेरे ओपिनियन में, बिकॉज आई कांट स्पीक फॉर एवरीवन, आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ। मैं हार्डली और क्रिएटर्स के वीडियोस देखता हूँ, मुझे लगता है कि नन ऑफ देम वॉचेज ईच अदर्स वीडियोस। कुछ बहुत स्पेसिफिक लोग हैं जिनका वीडियोस मैं खुद जाके ओपन करके मैं देखता हूँ, स्पेशली कोई एक बड़ा वीडियो किसी ने बनाया है तो। खासकर जो डे टू डे वीडियोस होते हैं वो आप नहीं देख सकते, नहीं फॉलो कर सकते, टाइम नहीं परमिट करता है। बट आई थिंक इन सारे चीजों में what we have done is learn from each other a lot. We have learned a lot from all of these guys. I have learned from Marka, Divyansh to try to have a funny side of yours. I've learned from Yash, Baba कि how you have to present yourself, how you have to be tactically astute. और ऐसे creators हैं, आशीष भाई हो गए, निधि, मानस हो गए, जिनसे मैं day to day बात करता हूँ, उनसे मुझे बहुत चीजें सीखने को मिलता है। The thing is कि I don't see jealousy being a part because numbers की तो कभी बात ही नहीं थी। If I had created this channel for numbers, तो मैं फिर अपना फिर वो दूसरा वाला साइड निकाल के लाता जहाँ पे you speak how you are, what you exactly feel. I think एक साइड ऑफ प्योरनेस बहुत जरूरी है, प्योरिटी बहुत जरूरी है इन while you are creating a content of football। लोगों को वही एक आउटलुक प्रेजेंट करना है जैसे कि वो हैं। सो इन पूरे 4-5 सालों में आई थिंक because you often hear things like you are biased या you are ऐसा वैसा, कई लोग कॉल मी कि लोग बोलते हैं कि ये दोगला है बिकॉज ये दोनों टीम्स के बारे में वैसे बात करता है। नहीं, आई एम जस्ट पैशनेट बिकॉज अगर दूसरी टीम अच्छा फुटबॉल खेल रही है, आई वुड लव टू टॉक अबाउट देम इन द सेम गुस्तो एज ऑफ माई टीम। सो इट नेवर केम टू बी ऑन द लेवल ऑफ जेलस। हमारे नंबर्स हमेशा से हाई रहे हैं, अभी भी वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट। और ये बात मैंने हमेशा से कही है, देयर विल ऑलवेज बी समवन हु वुड कम एंड बीट यू इन नंबर्स, but nobody can come and beat what you think, what you make, how you speak, what content you produce. So मेरे लिए this is do or die for me, this is my life. एक दिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर वीडियो नहीं जाएगा। I don't do it for the spite of कि मेरे को और व्यूज चाहिए या मेरे को नंबर्स बढ़ाने हैं। अगर मेरे चैनल पे रोज वीडियोस जाता है because I feel there's a need for this video, there is something I can make. Maybe few people would want to watch it, but they will watch it. There's a blank I can fill. There's a thing that hasn't been spoken of. जैसे जॉन क्राइफ वाला वीडियो है जो मैंने बनाया, इट्स टू बी ऑनेस्ट नॉट इवन अबाउट जॉन क्राइफ, इट्स अबाउट रिनस माइकल, इट्स अबाउट गुस्ताव सेबेस। पीपल डोंट नो अबाउट हु वाज गुस्ताव सेबेस। तो मुझे एक नीड फील हुई उसकी, एंड आई एम प्रीटी श्योर जब मैं वीडियो की वो रिसर्च कर रहा होता हूँ, नोबडी वुड वॉच इट। एंड वीडियो की परफॉर्मेंस आप देखो, उस पर 40,000 व्यूज तक नहीं है। तो इफ इट वर अबाउट द व्यूज और द नंबर्स, मुझे पता है वो कैसे गेम करना है, मुझे पता है क्या मुझे करना है टू गेट दैट, बट आई डोंट वांट टू डू दैट, आई कांट डू दैट। मैं एक बारसा फैन हूँ, सो मेरा कंटेंट जो चैनल पे रहेगा वो मोर सो बारसा स्पेसिफिक रहेगा डेफिनेटली। 50-60% जब सीजन स्टार्ट हो जाता है, बारसा के वीडियोस आपको ज्यादा मिलेंगे, प्रीव्यूज मिल सकते हैं, रिव्यूज मिल सकते हैं, लाइव्स मिल सकती हैं, बट इट्स नॉट जस्ट दैट। आई ट्राई टू मेक श्योर कि बाकी टीम्स भी इक्वली, इफ नॉट इक्वली, एटलीस्ट कंसिडरेबली कवर रहें। तो आई थिंक इन ऑल ऑफ दिस जितने हमारे भाई लोग हैं, इन सब ने एक दूसरे से काफी कुछ सीखा है। आई हैव टॉक्ड hours in length with बाबा। जब वो स्टार्ट करे थे अपना चैनल, तो काफी सारे लंबे लंबे कन्वर्सेशन मेरे साथ उनके हुए, उनका चैनल जब ग्रो कर रहा था। आई हैव हैड लॉट ऑफ टॉक विद मार्का। हमारे मोहक भाई थे जिनको आई थिंक फर्स्ट टाइम व्हेन देयर वाज एक मैंने क्विज किया था, पॉडकास्ट काइंड ऑफ किया था, तो डिबेट होती है ना, फुटबॉल डिबेट, तो वो फर्स्ट ऑफ अ काइंड डिबेट हमने करी थी, हमने टीम्स बनाई थी ये वहां पे फर्स्ट टाइम मोहक भाई आए थे चैनल पे। He used to be, he was a United fan then, तो हमने आपस में बातचीत की थी, वो पहली बार थी जब when we met। ऐसे ही सिमिलरली हम मार्का से मिले थे, मार्का से मेरी लंबी लेंथ पे बात हुई कि भाई इंस्टाग्राम पे कैसे इंप्रूव करना है, ग्रो करना है। तो काफी सारे लोगों ने हमसे सीखा एंड हमने काफी सारे लोगों से सीखा। तो ऑल इन ऑल एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड समथिंग। दैट वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इज, इफ यू आर जेलस, इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, यू विल नेवर अचीव समथिंग। आप अगर चाहते हो कि आप सिरताज बन के सबसे ज्यादा ऊपर जाओ, ग्रो करो, इट्स नॉट गोना हैपन, नहीं। बट व्हाट यू कुड डू इज एक साथ ग्रोथ,
सबकी। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे सारे क्रिएटर्स अच्छे नंबर्स पे हैं, 3 लाख के ऊपर है मोस्टली हमारे बंदे, 2-2.5 लाख तो क्रॉस्ड है। क्यों है? बिकॉज एक कल्चर है यहाँ पे, सबको पता है ठीक है जी भाई के चैनल पे आपको क्या मिलेगा, सबको पता है कि मार्का के चैनल पे क्या मिलेगा आपको, सबको पता है यश भाई क्या वीडियोस बनाएंगे, सबको पता है कि फुटबॉल एक नीश की तरीके से अभी फ्लरिश कर रही है इंडिया में, इससे पहले तक नहीं थी। सो आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, टू हैव बीन द फर्स्ट फ्यू पीपल जिन्होंने ये करियर पाथ बनाया। पीपल स्टार्टेड टू बिलीव कि हाँ भाई अपना करियर छोड़ के यू कुड डू इट एज अ फुल टाइम। फुल टाइम कौन करता है? कोई नहीं कर पाता था। तो मैंने जॉब छोड़ दी। आई डिडंट वांट टू वर्क इन अ जॉब, मुझे ये करना था। एंड द थिंग इज मीत भाई कि जेलसी और ये कॉम्पिटिटिवनेस आपको तब फील होगा ना, जैसे आपने कहा कि व्हेन इट वोंट रीप द बेनिफिट्स। आई हैव गॉट द बेनिफिट्स, मुझे बहुत बेनिफिट्स मिले हैं माशाल्लाह से। आई हैव वॉच्ड द वर्ल्ड कप फाइनल, उस 2022 के वर्ल्ड कप में मैंने 13 मैचेस देखे। आई वॉच्ड द सेमीफाइनल एज वेल, आई वॉच्ड द वर्ल्ड कप फाइनल एज वेल। आई हैव बीन टू बार्सिलोना, मैंने अपने होम स्टेडियम मॉन्जुइक स्टेडियम में बैठ के वो मैच देखा। आई वाज पिच साइड, आई सॉ द मैड्रिड डर्बी एट द मेट्रोपॉलिटानो बर्नब्यू पे मैंने देखा। सो व्हेन आई लुक बैक कि व्हाट आई हैव अचीव्ड, कि जो मैं हार्ड वर्क पुट किया हूं, क्या वो मुझे नहीं मिला है? देयर वुड बी टाइम्स जब मेरे वीडियो नहीं चलेंगे, बट व्हेन आई लुक बैक कि ओके फाइन, आई हैव डन ऑल ऑफ दिस एज वेल, तो इट हेल्प्स मी। देयर आर डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक कि आपको वैसा रिस्पांस मिल रहा है या आपको हेट ज्यादा मिल रही है, बट देन दैट ओनली पुशेस मी टू वर्क हार्डर एंड बेटर एंड मेक बेटर कंटेंट। होते हैं ऐसे समय कि जब आपने इतना ज्यादा हार्डवर्क किया किसी वीडियो में, पीपल डोंट लाइक इट, पीपल डोंट वॉच इट, और या शायद आपने कुछ मिस्टेक कर दी, या लोगों को टाइटल पसंद नहीं आया, या लोगों को थंबनेल पसंद नहीं आई, लोग आपको गाली देते हैं, एंड दैट हर्ट्स मी। बिकॉज मेरी पहली चीज होती है दिन में उठने के बाद, वॉच द कमेंट्स, आई रीड ऑल द कमेंट्स। एंड उठते सही अगर आपको गाली सुनने को मिले कमेंट्स में तो आपको खराब लगता है, बट बिकॉज लाइक माई आइडल इज लियो मेसी, लाइक इन द सेम वे माई आइडल इज ऑल्सो रोनाल्डो। वो बंदा, and I can say it more than any hardcore die-hard Ronaldo fan, he inspires me more every day. In the long run, Leo Messi gives me hope कि चीजें अच्छी होती हैं if you stay consistent, rooted, grounded. Ronaldo gives me hope for every single day to fight when people have doubt you. तो जब वो डाउट आता है मुझे खुद पे, मेरे खुद के कंटेंट पे, तो that's when I look up to Cristiano. Okay, fine, ठीक है, doesn't matter, एक खराब गेम था, he fought back, he came back. And that's how I take inspiration. Next वाला वीडियो में मैं फाड़ूंगा. So I am in competition with no one but myself. Yeah. Fair enough. मतलब ये वो कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग था वैसा हो गया कि मतलब, but obviously you had your points. But whom do you feel is one of your closest friends? मतलब I know आपका रिश्ता सबके साथ बहुत अच्छा है, but आपको फर्स्ट टाइम उसके साथ मिलने के बाद ऐसा लगा कि भाई, मतलब भाई तू कहाँ था, मतलब तू मेरे लाइफ से मिसिंग था इतने टाइम से, तो who do you bond the most with? अब आई थिंक इन सब में से पहले तो भाई मेरे जो खास मित्र हैं जो मेरे साथ चैनल पे कंटेंट क्रिएटर है, शामिक अंसारी, वो हैं यहाँ पे। आउट ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, I'll come obviously शामिक भाई के ऊपर भी। राइट yes मैं क्रिएटर्स की बात कर लूं। हाँ yes जी, क्रिएटर्स के लिए आपको क्वेश्चन था, राइट। आई थिंक जितना मैं मिला हूँ सबसे ज्यादा मैं बाबा से मिला हूँ, तो मैं उनके साथ लाइक बड़े अच्छे तरीके से बॉन्ड करता हूँ। वो भी बकचोद है, वो पता है वो जैसे स्क्रीन पे वो ऐसे है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। वो बहुत बकचोद है, सबसे ज्यादा बकचोद है टू बी ऑनेस्ट हम सब में से, ठीक है। रियल लाइफ में जो लोग हैं वो थोड़े से डिफरेंट पर्सनालिटी के हैं। यश भाई काफी सीरियस हैं, बहुत नहीं बात करता है, ठीक है, बट मे बी अगर आप जैसे खुलोगे यश से तो वो बहुत बकचोद है वो भी। अगेन उससे भी मैं मिला हूँ 2-3 बार। बाबा से मेरा थोड़ा ज्यादा मिलना हुआ है, गिवन कि आईएसएल के लिए हम वर्क करते थे उनके साथ, फिर लेट नाइट पार्टीज हुई हैं, क्लब्स गए हैं हम लोग। अभी मैं जयपुर गया था तो उन्होंने पूरा जयपुर मुझे घुमाया खुद अपनी गाड़ी में, एंड हमने अलग अलग जगह खाए हैं। उनसे आप कुछ भी बात करो, पॉलिटिक्स हो जाए, उनसे आप फुटबॉल हो जाए, क्रिकेट हो जाए, वो ऐसे भाई के तरीके से, ऑब्वियसली ही इज एल्डर देन मी, वो भाई के तरीके से ट्रीट करके बात करते हैं। हमारा भाई सिंक बड़ा अच्छा होता है। अंकित भाई के साथ भी मेरे काफी अच्छे सिंक है, बिकॉज मोस्टली जो मैंने कोलैब्स किए हैं वो अंकित भाई ऑलमाइटी ब्लूज के साथ मैंने किया। उनके साथ बहुत प्यारी वाइब है। इवन उस्मान भाई आते हैं जिनका डेली फुटबॉल मैडनेस चैनल है, जो जर्मनी में रहते हैं, उनके साथ भी मेरी सिंक बहुत अच्छी है। व्हेन आई वेंट टू जर्मनी, डॉर्टमुंड में था मैं, तो उनसे भी मुझे मिलना हुआ, मार्का से भी मिलना होता है। बाकी और क्रिएटर्स से मैं इतना डे टू डे नहीं मिल पाता हूँ, बट ये कुछ लोग हैं। आशीष भाई ही इज अ स्वीट हार्ट यार, स्टार्टिंग से 5 साल हो गए भाई हमें आशीष भाई साथ काम करते हुए, वर्क करते हुए। तो वो भाई वो तो मतलब वो अपने भाई जैसे हैं, उनको मैं कुछ भी गाली भी दे दूं ना तो भी माइंड नहीं करेंगे, बिकॉज वो ऐसे फ्रेंड जैसे हैं। तो ऑल ऑफ दीज लैड्स इन अ डिफरेंट वे आर रियली स्पेशल। एक स्मॉल सेगमेंट करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं क्रिएटर्स के बारे में।
तो मैं आपको क्रिएटर्स का नाम दूंगा, आपको फटाफट से बिना कुछ सोचे बताना है कि कौन से फुटबॉल प्लेयर की पर्सनालिटी इनसे रिजेंबल करती है। अच्छा ठीक है, लेट्स गो। यू हैव टू, तो माय फर्स्ट नेम इज, आपने ड्रॉग सर की इतनी बात करी, तो लेट्स स्टार्ट विद ड्रॉग सर। Whom do you think ड्रॉग सर will resemble to if he was a football player? I think he's very simple, endearing, humble, but he's really funny. यार एज अ फुटबॉलर तो बहुत डिफिकल्ट है कहना, बट The first player that comes to your mind. यार पहला प्लेयर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में इनिएस्टा आया यार। आई डोंट नो व्हाई, इट इज बिकॉज ही इज वेरी कंसिडरेबल, ही इज हार्ड वर्किंग, डाउन टू अर्थ। ऑफ पिच इनिएस्टा आल्सो यूज्ड टू बी अ बिट फनी टैट बिट, तो आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट थॉट ऑफ हिम। या लेट्स गो विद हिम। Okay, fair enough. Let's go for मार्का भाई। मार्का भाई बकचोद है, ठीक है, सिंपल सी बात। मार्का भाई बुंड फाड़ के बकचोद है, ठीक है। आई थिंक उसके लिए आई विल गो विद लमीन यमाल। वो डेडिकेटेड है, हाँ, टैलेंटेड है, आर्टिकुलेटिव है, ही नोज हिज फुटबॉल, और भाई ऑफ पिच तो भाई ही इज फन। मतलब आई कुड स्पेंड अ वीक विद हिम मस्ती करते हुए। आई थिंक बहुत मजा आएगा। व्हाट अबाउट दिव्यांश भाई? दिव्यांश भाई भी बकचोद है। दिव्यांश भाई I don't know, मेरे को लग रहा, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे ग्रिलिश काइंड ऑफ इंसान है। नॉट अबाउट द पार्टी वाला सीन, बट क्या कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी है कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, भाई मुझे करना है मेरा काम, मैं कर लूंगा, पिच के बाहर भाई मुझे मत पूछो। आई एम दैट एग्जैक्टली। आई थिंक लेट्स गो विद ग्रिलिश एज वेल। बहुत सही आपने एग्जांपल दिया। या डेफिनेटली व्हेन यू थिंक अबाउट इट, दिव्यांश भाई से मेरी इतनी पर्सनल लेवल पे मीटिंग नहीं हुई है। दो बार शायद मिला हूं उनसे, बट ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा हमने काफी बार पॉडकास्ट किया। तो या आई थिंक ग्रिलिश वुड सूट। या लेट्स गो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट यश भाई? यश भाई काफी डेडिकेटेड है, फनी है, टैक्टिकली काफी अस्तूट है। मैं यश को कहूंगा पेप गार्डियोला, क्योंकि वो बकचोद भी है, झूठ भी बहुत बोलता है पेप गार्डियोला। टैक्टिशियन भी काफी अच्छा है वो, बिकॉज ही नोज हिज फुटबॉल। वन ऑफ द बेस्ट पीपल दैट आई लव टू टॉक फुटबॉल इज विद यश। अगर मुझे फुटबॉल बात करना है ना, मतलब जैसे कि मैं सोचता हूँ फुटबॉल, जैसे कि मेरे दिमाग में चल रहा होता है फुटबॉल, अगर मुझे उसी सेम लेवल पे किसी बंदे से बात करना है, नो कि अगर ये मैं बोलूंगा वो बंदा समझ जाएगा, या फिर वो जो बोलेगा मैं प्रोबेबली समझ जाऊंगा, आई थिंक दैट्स यश। फुटबॉल के इंटेलेक्ट लेवल पे इफ आई हैव टू सिट एंड टॉक, आवर्स निकल जाएंगे एंड वी वोंट गेट टायर्ड, तो दैट वुड बी यश। मेरे हिसाब से यश भाई के बारे में एक ही चीज सारे फैंस प्रे करते हैं कि भाई ये ना बोलते कि मेरी टीम आज रात को जीत रही है। मतलब एवरीवन इज थिंकिंग कि भाई ऐसा ना बोल दे कि मतलब वो स्टोरी देखता हूं मैं, कांग्रेचुलेशंस टू एफसी बार्सिलोना, मैं समझ रहा हूँ कि भाई आज सो जा रहे हैं, आज चिल मारेंगे रात में। बट द सेकंड लास्ट क्रिएटर आई विल टॉक अबाउट दिस, मोहक भाई, आपको क्या लगता है? मोहक भाई अगेन काफी इमोशनल है, काफी डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, वेरी पैशनेट। एज अ यूनाइटेड फैन स्ट्रगल करे यूनाइटेड, तो अक्सर मुझे लोग बताते हैं कि जी भाई देखो मोहक भाई रो रहे हैं स्ट्रीम पे। मैं कहता हूँ भाई यार, तो भाई बंदा पैशनेट है, और भाई मेरी टीम ऐसे अगर हार रही होती तो मैं भी यहाँ पे बैठ नहीं पाता। ही इज अ वेरी लवली पर्सन। एज अ फुटबॉलर मैं आई थिंक वो पेद्री है यार। आई थिंक वो पेद्री है, बहुत फर्स्ट नहीं करता, वो बहुत डेडिकेटेड है, रियली नाइस ऑफ अ पर्सन, यू नो। पेद्री जैसे कि है ना भाई, पैशनेट, इमोशनल, सिंपल, इज लाइक दैट। ठीक है, मतलब आई थिंक ब्रूनो भी हम कह सकते हैं कि मतलब टीम भले ही एकदम पटी पड़ी है, बट भाई हमें वो बैच के लिए खेलना है, वी हैव टू डू एवरी पॉसिबल थिंग। द लास्ट क्या कहते हैं वन ऑन द लिस्ट इज शामिक भाई। व्हाट अगर आप मेसी होते, ठीक है, तो हु डू यू थिंक आपका सुआरेज या नीमार कौन होता, या फिर आप रोनाल्डो होते तो आपका मार्सेलो कौन होता? ठीक है, तो हु डू यू थिंक कि शामिक भाई विल रिजेंबल टू? He could be my Suarez to my Messi. He could be my Marcelo to the Ronaldo, and he could be the Ronaldo to me being Marcelo at times, because हम रोल्स काफी ज्यादा स्विच करते हैं, बहुत मोमेंट जैसे आते हैं। तो आई थिंक आप कोई भी रोल लो, he would be my Sturridge to my Suarez as well. I don't think so कि यहाँ पे मैं एक डेफिनेट रोल लगा सकता हूँ उनके लिए, because in every possible scenario he is there. तो आई थिंक वो कोच भी हैं, मैनेजर भी हैं, वो एक यूथ प्लेयर भी हैं, ही इज द टैलेंट, ही इज द वंडर किड, एंड येट ही इज द एक्सपीरियंस एक्सेप्शनल प्लेयर दैट यू कैन लुक अप टू। तो हर एक तरीके से ना, that's who he is. We can say कि you are Ronaldo and Chamik bhai is probably Jose Mourinho, कि best Ronaldo का to bring out. We can absolutely say something yes like that. Yeah. But I just want to ask you, obviously थोड़ा इसके बाद खत्म कर देंगे. He is your friend from your childhood. बचपन में
लेट्स इमेजिन कि आप दोनों ऐसे छोटी कछिया पहन के रास्ते में घूम रहे हो, फुटबॉल साथ में खेल रहे हो, एंड यू एंड अप इन द नेक्स्ट 20 years वॉचिंग द बेस्ट गेम्स. आपने बारसा ओसासुना देखा, आपने मैड्रिड डर्बी देखी, ऑब्वियसली यू सॉ डॉर्टमंड वाला गेम, यू सॉ एसी मिलान वाला गेम, रोमा वाला गेम. तो मतलब हाउ वाज दैट फीलिंग कि मतलब तभी भी यही इंसान साथ था, आज भी यही इंसान साथ है. आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि हाउ वाज दैट फीलिंग? द थिंग इज कि वी नेवर डिड दैट बिफोर. ना हम कच्चे पहन के फुटबॉल खेले कभी. ही वाज माय क्लासमेट, he was my childhood friend, but we didn't talk about football ever. He was a very studious person. वो क्लास का टॉपर था, ठीक है. And then he went to Jamia. He was again a topper over there, top, ठीक है. इंटेलेक्ट लेवल पे he's boom. We never talked football or played football together until I actually created the channel. और उन्होंने मुझे मैसेज किया, एंड मेरी उनसे कन्वर्सेशन पिछले 4 साल से नहीं हो रही थी. बीच में when you go to college आपका फ्रेंडशिप थोड़ा सा ब्रेक हुआ था. You find new friends. आप छोटे हो, बच्चे हो. तो he was in his college, I was in my college, I had my friends, he had his friends. तो मैं मेरठ से दिल्ली जाता था कभी कभार न्यू ईयर मनाने, तो मैं शामिक भाई के पास रुकता था उनके फ्लैट पे. तो कभी साल में एक बार मिलते थे. तो जब मैंने चैनल बनाया, 1 साल हो गया, चैनल मोनेटाइज हो गया, he said, he came and he said कि मैं हेल्प करूंगा फाइनेंशियली, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नीडेड. कुछ गेन नहीं होता था भाई, यूट्यूब से क्या पैसा मिलता था. तो he helped me financially स्टार्टिंग में. he helped me so that मैं एडिटर हायर कर पाऊँ. हमने तब उन पैसों से एडिटर लाया, और जब मेरे पास फिर ढंग के पैसे आने लगे तो वी स्टॉप डूइंग दैट, और हमारे पास एडिटर हमने परमानेंट किया. एंड दैट्स हाउ वी क्रिएटेड मोर वीडियोस, क्योंकि उस पॉइंट टाइम पे मेरा काम सिर्फ शूट करना हो गया था, एडिटिंग का जॉब हमने दे दिया था. तो वो 1 साल तक हमें पूरा हेल्प किए. एंड आई डिडंट नो कि वो फुटबॉल फैन है, टू बी ऑनेस्ट. वो बहुत लेट फुटबॉल फैन बने हैं, बहुत लेट, 2014-15 वाले टाइम में बने हैं फुटबॉल फैन. एंड ही बिकेम अ लिवरपूल फैन. तो लाइक या बेसिकली क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया रामकोर. कि मतलब हाँ, हाउ डू यू पिक्चर योरसेल्फ. हाँ मतलब आपने मतलब यू हैव सीन, जैसे आपने बताया कि हेल्प यू अ लॉट, मतलब आपने मतलब आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट वर्ड और नॉट, बट वो कड़की वाले दिन भी देखे ऐसे बहुत अच्छी वाली जिंदगी. सो जब मैंने पर्टिकुलरली जब ये चैनल बनाया, नोबडी न्यू, मेरे कोई किसी दोस्त को नहीं पता था मैं करने वाला हूँ, सिर्फ माय सिस्टर न्यू. और चैनल बनाने का एक रीजन था कि भाई इंडिया में फुटबॉल को बढ़ाना है, अब बी इट एनी हाउ. तो मैं इंडिया के मैचेस भी कवर करता था अपने 2019 में कॉलेज के रूम से 200 kbps की स्पीड के इंटरनेट से मैंने स्ट्रीम किया इंडिया के मैचेस, वो एशियन कप क्वालिफायर्स एंड एवरीथिंग 2019-20. यस, आई डिड दैट. रीजन था इंडिया में फुटबॉल के कल्चर को बढ़ाना है. अब वो चाहे जैसे हो, यूरोपियन फुटबॉल से हो, इंडियन फुटबॉल, लाइक यू नीडेड समबडी टू टॉक अबाउट फुटबॉल. जो इसका एक प्राइम ड्राइविंग फैक्टर था कि अगर भारत से कोई एक इंसान 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कवर करे तो सोचो कितने ज्यादा नाम बनेगा. Without any help, without any sponsor, without officially being a journalist, without being backed by AFF or FIFA, एक एंटिटी है जो कि इंडिया से जाती है कतर और वर्ल्ड कप कवर करती है. दैट वाज माय ड्राइव. द चैनल existed, it was created so that हम 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कवर कर पाए. एंड इन दैट पाथवे व्हेन आई मेट दीज गाइस, अभिषेक एज वेल माय फ्रेंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था. ही वाज द फर्स्ट गाय जो कि मेरे साथ वर्क करना स्टार्ट किया. ही यूज्ड टू हैंडल द स्पॉन्सर, कोलैबोरेशन, मनी मैटर्स. मेरे साथ आकिब भाई मिले, जो कि अगेन मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है. उनके साथ एक्चुअली मैं कच्चे में खेला हूँ. ही वाज लाइक वो बचपन से मैं जानता हूँ उनको. वो बायर्न फैन है, वेरी फेमस ओवर हियर एट टॉप फुटबॉल एचडी, लोग उनको जानते हैं. एंड देन शामिक भाई ऐड हुए, एंड वी वर सिटिंग, हम गोरखपुर में एक नौका विहार है, वहां हम बैठे थे, एंड वी वर जस्ट प्रोजेक्टिंग नेक्स्ट 5 years. 2020 हम 2020 में हम बैठे, हम कह रहे हैं कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हमें करना है. हम जोड़ रहे हैं कि कितना पैसा लगेगा. तो हमने जोड़ा टोटल मिला के 4 लाख लगेंगे 3 लोगों के वर्ल्ड कप जाने में और कवर करने में, 4, 5, 6 मैचेस देखने में. हमने पता नहीं कैसे उस पॉइंट टाइम पे 4 लाख जोड़ा. 4 लाख रुपए में चाहिए 2022 में वर्ल्ड कप देखने के लिए. 17 लगे यार, 17 लगे. हालांकि इसमें 2 लोग और बढ़ गए, मेरी सिस्टर और मेरा मैनेजर सैम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वेरी हेल्पफुल. नाउ इज इन कनाडा इन अ वेरी गुड कंपनी. तो 5 लोग थे हम लोग जो गए, और 22 दिन हम वहां पे थे कतर में. वी हैड अ ब्लास्ट. सब लोगों ने मोस्टली मैचेस देखे. मैंने मेक श्योर किया कि सब लोग एक ना एक मैच तो मिनिमम देखे. वो जब हम देखते हैं ना, जो हम बातें वहां पे उस नौका विहार पे वो आर्च पे बैठ के कर रहे थे. नाउ वी हैव सीन स्टाडियो ओलंपिको, सान सीरो, मॉन्ट्जुइक, बर्नबू. आई हैव बीन टू क्या कहते हैं वो आपका एस्टन विला का होम ग्राउंड, वहां पे विला ग्राउंड पे भी मैंने देखा है मैच. एंड देन कोमो गए थे हमने. हालांकि कोमो पे हमने मैच तो नहीं देखा, बट वो एक्सपीरियंस हमें मिल गया. द थिंग इज व्हेन यू लुक बैक टू व्हाट यू हैव डन, भाई goosebumps आते हैं मुझे. honestly never thought कि you'd be doing this and all together with your friends. I can't put it into words. इससे
मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे कि शामिक भाई, आई जस्ट नो वन गाय बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड यू. बट लास्टली आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि फैंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कम्युनिटी में, हमारे ग्रोथ में. देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ फैंस, जो एक आपको सपोर्ट करता है स्टार्ट से लेके एंड तक, एंड एक जो बिन मतलब अटेंशन के लिए कुछ भी बातें करता है. तो डू यू फील बैड जब मतलब रैंडमली देयर इज समवन जो बिन मतलब आपको आके कुछ भी बोल रहा है? तो डज इट अफेक्ट यू मेंटली एट एनी स्टेज इन योर लाइफ, जब आप ऐसे बैठ के सोच रहे हो कि यार मतलब यार इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, कि हैव यू रीच दैट लेवल कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, तुझे जो कहना है कि आई विल डू माय वर्क? 5 साल हो गए कंटेंट क्रिएशन में मुझे ढंग से. देयर हैज नेवर बीन अ डे जिस दिन मुझे फर्क नहीं पड़ा. आई थिंक ये एग्जांपल अभिषेक जो मेरा फ्रेंड है मुझे बहुत देता था. अब भाई तुम क्यों इतना सोचते हो? शाहरुख खान के कमेंट सेक्शन में देखो लोग उसको क्या बोलते हैं यार, गाली देते हैं. तुम किसी भी एक्टर, तो रणबीर कपूर के कमेंट सेक्शन में देखो उसको गाली देते हैं. तुम इवन मेसी और रोनाल्डो के कमेंट सेक्शन में जाओ, लोग गाली देते हैं, बकचोदी करते हैं. तुम कौन हो? एंड आई वाज लाइक बात तो सही है यार, बात तो बिल्कुल सही है. एंड आई स्टार्टेड टू केयर लेस अबाउट इट बिकॉज लाइक आई सेड मेरे दिन का पहला स्टार्ट होता है बाय गोइंग एंड रीडिंग द कमेंट्स. एंड I don't know why people say the things that they say, maybe attention के लिए, because it's easy to have my attention if you make a hateful comment, right? अगर आपने लिख दिया कि great work जी भाई, love the video, तो शायद मैं उस पर रिप्लाई ना करूँ. बट अगर आप उस पर गाली दे दो या क्रिटिसाइज कर दो कि क्या कर दिया तो ऐसा ऐसा, तो but that would get my attention because wait a minute, was it that bad? And does it affect mentally? Yes. And am I at the level that it doesn't affect me anymore? No, I will never be at that level. क्योंकि मैंने 5 साल में ये चीज नहीं सीखी, मैं अगले 50 साल में ये चीज नहीं सीखूंगा. It will affect me every day, but I hope it gets better. I hope जो मेरा ड्रीम है to create best fans, प्योर फुटबॉल फैंस, आई होप ये मैं अचीव कर पाऊं. तभी मेरा कंटेंट डजंट ड्राइव थ्रू कंपैरिजंस, तभी मेरा कंटेंट डजंट ईक्स थ्रू टॉक्सिसिटी, तभी मेरा कंटेंट इज नॉट अबाउट ये बेहतर था या वो बेहतर था, तभी मेरा कंटेंट इज मच मोर अबाउट फुटबॉल देन इट इज अबाउट द प्लेयर, तभी मेरा कंटेंट इज अबाउट टैक्टिक्स, इनोवेशंस, गेम, रादर देन ये बढ़िया वो बढ़िया उसने ये कर दिया. नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट. मैं वैसे नहीं फुटबॉल प्रमोट करना चाहता. एंड आई एम थैंकफुल दैट पीपल रिस्पॉन्ड टू इट. मुझे डीएम्स आते हैं जी भाई कि यू हैव चेंज द वे आई लुक फुटबॉल. दैट इज माय विक्ट्री, नॉट द नंबर्स. 5 लाख 10 लाख, आई डोंट केयर. वो नहीं हो ना हो, जब हो तब हो, माशाल्लाह. बट दैट गाय हु सेज कि भाई आपकी वजह से मेरा फुटबॉल देखने का नजरिया चेंज हो गया, या आपकी वजह से मैं नेशनल टीम का फुटबॉल देखता हूँ, बिकॉज मैंने एक कर्व दिया था यूरोपियन फुटबॉल से कर्व होते हुए इंडियन फुटबॉल, एंड आई सी नाउ द पीपल रिस्पॉन्डिंग टू इंडियन फुटबॉल. मजा आ गया. मतलब व्हाट आई हैड थॉट 5 साल पहले, इट वर्कड. And it works. There may be a time when people won't love me, won't react to me. It would hurt me a lot because जो मेरा content है, most probably, I think if people would watch it, they will get a good idea कि भाई हाँ ठीक है, ये content अच्छा था, ये story अच्छी थी. And I don't think so. I don't care if they like me for that or not. But जो मेरा content है, I'm pretty sure कि it is good, it is the best because again, भाई, come on, you have put your heart and soul and life into it. And दो तरह के fan होते हैं यार मीत भाई हमेशा. So you have to just make sure. Do you remember any of your fans? एक ऐसा fan की story that मतलब आपके साथ वो मतलब there are thousands of, मतलब thousands तो मैं क्या कह रहा हूँ, there are lakhs of people जो आपको probably रोज DM करते होंगे, and I was one of them. I don't know if you will remember या नहीं, पर जो पुराना अकाउंट था आपका Instagram का, मैंने आपको very first day of my channel आपको मैंने मैसेज किया था. If I get the screenshot मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि अजी भाई मुझे एडिटिंग करनी है, what is the kind of software that I should use. मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप रिप्लाई करोगे, बट यू रिप्लाइड. आई स्टिल रिमेंबर प्रीमियर प्रो ब्रो, ये आपका रिप्लाई था, तो आई स्टिल रिमेंबर दैट. तो ऐसे कोई फैन की स्टोरी है कि मतलब अभी तक वो आपके दिमाग में रह गई है, एक फैन बेसिकली? इट इज वेरी हार्ड, बट इफ यू कैन ब्रेक डाउन. यस, नहीं, इट्स वेरी इजी. व्हाई? बिकॉज I don't want to ever rise up from fans and say कि these are my fans, कि मैं ऊपर से इनको नीचे देख रहा हूँ. नहीं, मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे पीछे और ये मुझे सराउंड किए हुए. If there ever is gonna be a battle, I won't need to step in because they will be the first layer of defense. They will help me like they have in the past 5 years. ये है fans, not of me but of the game, through me. That's what they are. And यहाँ पे जो story है वो बहुत crazy story है. One of the OG, and यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, मैं शायद सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं ये story pick कर रहा हूँ because that stayed with me.
My mom knows the name of most of the people who watch actually. मेरी मम्मी रोज मेरी स्ट्रीम देखती है तो उनको पता है अच्छा आज सुशांत ने ये बोला, आज रक्षित ने ये बोला, आज जंकी ने बोला. So this is the story जहाँ पे one of my OGs on the channel और बंदे का नाम है जंकी. वो लाइव पे आता है, वो बकचोदी करता है, हम बात करते हैं. He's a Barca fan and plus he's a Spurs fan. The first Spurs fan that I knew. ठीक है, तो उसके साथ मस्ती मजाक होता है. So the thing is कि वो चैनल पे रेगुलर था. ही 2-3 साल 4 साल अब तो 5 साल उसको भी हो रहे हैं. तो ही केम एंड ही टॉक टू मी इतना. और भाई ने स्टोरी शेयर करी कि व्हेन ही वेंट टू कॉलेज एंड वो उसके दोस्त बात कर रहे थे. ठीक है, उसके दोस्त किनारे खड़े होकर बात करते. ही टोल्ड मी कि जी भाई मेरे लाइफ का इंसिडेंट है. मैं कॉलेज गया, पीपल वर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल एंड वो आपके बारे में बात कर रहे थे, आपकी स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे थे. एंड दे वर लाइक यार जंकी ने इस ना स्ट्रीम में ये कमेंट किया. एंड आई वाज देयर बिसाइड देम. दे डिडंट नो जंकी इज मी. आई वाज लाइक बूम. मतलब ही सेड कि ये मेरे लाइफ का इतना बड़ा मोमेंट हो गया ना. लाइक थ्रू यू समहाउ पीपल न्यू मी एंड दे डोंट नो हु आई एम एग्जैक्टली. एंड दे वर टॉकिंग अबाउट माय कमेंट उस स्ट्रीम में. एंड आई वाज देयर एंड दे डिडंट नो बिकॉज़ जंकी क्या नाम है भाई, वो तो उसका एक पेन नेम हुआ ना. सो दैट वाज लाइक भाई ओके. सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट हाउ पीपल हैव कनेक्टेड. छोटी छोटी स्टोरीज हैं. एंड द अदर स्टोरी इज एक बंदा आगे कहता है जी भाई आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई and I didn't have an escape or you were streaming तो मैं आपके साथ आया, मैच देखा and all, and that used to be my 2 hours of break in my study time and now I'm joining IIT Delhi या कुछ ऐसा उसको जो मिल रहा है and he wanted to share that. So we have been a part of their journey like they have been a part of my journey and that's everything. The very last question before we wrap up. Is there anything अभी तक in the 5 years that you have posted and you felt कि यार ये तो नहीं करना चाहिए था? Is there any video? Probably हो सकता है, मतलब बहुत ऐसे वीडियोस हो सकते हैं, but is there any specific video जो आपको लगा कि यार बेटर होता कि मैं नहीं डालता? गलती करी है मैंने. Yes, I'm 30 years old in the next month. मैं मुझे लगता है कि आई एम मच मोर मैच्योर देन व्हाट आई यूज्ड टू बी 10 years ago and 5 years ago. This was a process and I make content every day. So there is more chance of me to fail. मैं शाहरुख खान के तरीके से एक मूवी नहीं बनाता हूँ 2-3 सालों में कि लोगों को पसंद भी आएगा और नफरत भी आएगी एंड उसको एक बार गाली देंगे. I have got more possible options that I could fail and I would take it up with me face on head on, no दिक्कत. There has been a couple of instances जहाँ पे शायद मुझे लोगों ने misunderstand किया हो probably. कुछ मैंने बोला, they take it out of context. मेरे स्लैंग्स को, मेरे लाइंस को गलत तरीके से लिया. मेरा जो स्लैंग है हरामखोर, they took it in a different way and ये बात नेशनल टीम फुटबॉल तक चली गई कि नेशनल टीम फुटबॉल प्लेयर्स मुझे डीएम कर रहे हैं भाई ये क्या बोला है तूने. एंड दे हैव बीन थंबनेल्स जो मैंने बनाई लोगों को पसंद नहीं आई कि तुमने कैसे यहाँ पे मॉड्रिच को जमीन पे गिराते हुए दिखा दिया. एंड आई वाज लाइक भाई ये तो बस एक अच्छी पिक्चर है, thumbnail है and that I didn't do it out of spite. तो probably I think when I look back वो गलतियां थी, शायद नहीं करनी चाहिए थी, but मेरा माइंड कभी उस पर नहीं था. It wasn't कि अच्छा मैं ये thumbnail यूज करूंगा, मजा आएगा, लोग जलेंगे. मेरे पास वो समय नहीं है वो चीज सोचने का. मेरे पास जस्ट इट्स लाइक भाई बेस्ट कंटेंट क्या बनाना है, कैसे बेस्ट टैक्टिकल एनालिसिस कर देना है और वो हो गया. आई एम मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्या करना है. तो गलतियां बहुत हुई हैं आई थिंक, बट द ओनली थिंग इज कि गलतियां हुई हैं. People have allowed me to be humane. They have allowed me to make mistakes. मैंने झेला भी बहुत है. Almost हर हफ्ते एक ना एक इंस्टेंस आता है where I feel like यार I give up. जब मैं रिस्पॉन्स देखता हूँ लोगों का, जब आप हार्ड वर्क करते हो उस वीडियो के लिए बट देन पीपल आर टॉकिंग अबाउट भाई ये टाइटल तूने क्यों डाला. दे फॉरगेट अबाउट द होल 45 मिनट ऑफ द वीडियो एंड देन यू फील लाइक भाई मैं किन के लिए वीडियो बना रहा हूँ. एंड देन आई रियलाइज यार कि भारत में बहुत लोग हैं, ये एक सेक्शन ऑफ लोग हैं तो कोई बात नहीं. There will always be those people, but मैं इनके लिए कंटेंट बना रहा हूँ तो मुझे इनके लिए बनाना है. मैं एक बंदे के लिए कंटेंट बनाता हूँ, एक बंदे के लिए. आई डोंट केयर. उस बंदे ने बोला जी भाई मैनचेस्टर का वीडियो बना दो ये जरूरी है. आई मेक कंटेंट फॉर दैट गाय बिकॉज वो बंदा देखेगा. एंड इन डूइंग दैट गाय लव्स टॉक फुटबॉल HD बिकॉज मुझे लगा देयर इज अ नीड ऑफ दिस वीडियो. अगर वो एक बंदा सोच रहा है देयर वुड बी थाउजेंड्स हु वुड थिंक एंड आई विल मेक दैट वीडियो फॉर दैट वन गाय. कई बार ऐसा मैंने किया है. तो आई थिंक विद दीज मिस्टेक्स आई हैव लर्नड अ लॉट एंड नाउ आई एम नॉट सेइंग कि मैं परफेक्ट हूं. आई एम स्टिल इन द लर्निंग फेज. मुझे अभी भी कुछ नहीं आता. ये पाथवे किसी ने नहीं किया इंडिया में. कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं बन गया था फुटबॉल नीश में. किसी के पास एक ग्रंथ नहीं है कि आपको ये करना है.
बात आती है आपको कॉमेडी की, देयर आर पीपल, बात आती है आपको मूवी सेक्शन की, मूवी नीश की, देयर आर पीपल, गाना डांस करना, सबको पता है क्या करना है, हाउ यू हैव टू ग्रो, स्टेप्स क्या है। इन फुटबॉल नीश किसके पास, किसको पता है क्या होता है? नहीं पता। देयर इज नो स्टेप, देयर इज नो रास्ता, देयर इज नो राइट रास्ता। लोग अपने रास्ते पे चल रहे हैं, दे आर डूइंग देयर डिफरेंट थिंग्स, एंड वी व्हाइल डूइंग दैट वी हैव शोड द पीपल दैट यस यू कैन मेक अ करियर व्हाइल फॉलोइंग योर passion, dedication, consistency, truthfulness, heart, that, and having these people with me. बहुत ज्यादा मजा आया। आई होप कि आपको भी मजा आया हो। एंड मतलब पता ही नहीं चला कि प्रोबेबली वी आर शूटिंग ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। बट यार थैंक यू सो मच जी भाई। मतलब आई फील कि आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। मतलब जितनी बार भी आपको परेशान करता हूँ कि जी भाई आई हैव दिस प्लान, ये आज ये करता है, आज स्ट्रीम करता है, यू नेवर से नो। तो आई डोंट नो कि मतलब मैं क्या कहूँ। एंड आई फील दिस इज अ बिट पर्सनल फॉर मी, क्योंकि टू वॉच यू ऑन टीवी, बेसिकली मैं तो टीवी पे देखता था, एंड टू टॉक टू यू इन पर्सन इट ऑब्वियसली मीन्स अ लॉट। एंड वी आर जस्ट 25K अवे फ्रॉम 500K। मैं वी कह रहा हूं क्योंकि आई फील कि ये मेरे लिए एक पर्सनल विन होगी व्हेन यू गेट दैट नंबर्स। एंड अब मैं क्या ही कहूं। प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ आपका बर्थडे आने वाला है। होपफुली सारे फैंस आपको एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट दे दे, वो हम प्रे करेंगे। एंड योर बर्थडे माइट बी द डे कि you reach 500K. But thank you so much. Before we wrap up, do you want to say anything? I think everything has been said. अगर कुछ मैंने गलत बोला तो उसके लिए सॉरी, that's all. बट यार तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जितना ज्यादा हम जी भाई से बातें बाहर निकलवा सकते थे हमने निकाल दी है। अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। दिस इज द फर्स्ट एपिसोड एंड होपफुली सेकंड गेस्ट, थर्ड गेस्ट कोई भी हो, बट मेरे लिए फर्स्ट गेस्ट इज प्रोबेबल। आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आप जानते हो कि आप मेरे लिए क्या मीन करते हो। बट यार थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय, पीस आउट गाइस, बाय बाय।